आज दौर जदीद का जो टेक्नोलॉजी की दुनिया में हमें मालूम है कि दुनिया जो है वो अब एक ऐसी दुनिया की तरफ, डिजिटल वर्ल्ड की तरफ जा रही है और वर्चुअल रियलिटी की तरफ कदम रख रही है। और मेटावर्स के अंदर जो मुंतकिल हो रही है, उस हवाले से एक प्रोग्राम डॉक्टर शेख बदरुद्दीन भाई का रखा है। मेटावर्स माजी, हाल, मुस्तकबिल, इम्कानात और ख़तरात के उन्वान से इसका हम आगाज़ करते हैं तिलावत से। और तिलावत कुरान मजीद के लिए मैं अम्मा ज़हीर भाई से दरख्वास्त करूँगा कि तिलावत से आगाज़। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका वमा क़ला वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला वलसौफा युअतीका रब्बुका फतरदा अलम यजिदक यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला फाइनेंस की जहाँ पे ब्रेन डी फ्लैट है उस साइड पे आएगी। बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस स्टेट सर्कल है उस साइड पे। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह खैर। डॉक्टर शेख बदरुद्दीन भाई इस प्रोग्राम को आगे होस्ट करेंगे। मैं उससे कबल ये बता दूं कि हमने इस प्रोग्राम की तशहीर की है, तो हमें इस प्रोग्राम के अंदर पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ मकामात से लोगों ने ज्वाइन किया है। अहले इल्म हज़रात ने जो इस मौजू में दिलचस्पी रखते हैं, जानना चाहते हैं, ख़ासतौर नौजवान। और इस वक्त हम ये अल इमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि जामिअतुल इमाम नवाज़ बिन साबित कराची में कायम है, इसके प्लेटफॉर्म से ये प्रोग्राम कर रहे हैं। और यहाँ इस वक्त जामिअतुल इमाम नवाज़ बिन साबित के तलबा यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ साथ यहाँ के असातिज़ा, फैकल्टी और आम नौजवान के जो इस मौजू से दिलचस्पी रखते हैं वो यहाँ मौजूद हैं, तकरीबन 20-25 की तादाद में। इसके अलावा हैदराबाद में इस्लामिक रिसर्च एकेडमी के नाम से एकेडमी है, वो भी एक इज्तिमाई तौर पर इस पूरे प्रोग्राम को वहाँ पर दिखाने का एहतमाम कर रहे हैं। राहिल भाई उसको एहतमाम कर रहे हैं उसका। उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। दूर पाकिस्तान से बाहर मुख्तलिफ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से, ऑस्ट्रेलिया से मैं देख रहा हूँ कि हमजा सईद भाई हैं, इसके अलावा और बाकी साथी यहाँ मौजूद हैं। इंशाल्लाह लोग आते जाएंगे, ज्वाइन करते जाएंगे। तो बिला ताख़ीर मैं दरख्वास्त गुजार हूँ इब्तदाई तौर पर जामिअतुल इमाम नवाज़ बिन साबित के अंदर कायम अल इमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट के हवाले से इब्तदाई तौर पर मुख्तसर तारुफ रखने के लिए अल इमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर नजीब अनफी साहब से कि वो इसका मुख्तसरन तारुफ रखते हैं, फिर इंशाल्लाह शेख अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। तमाम शुरा को जो यहाँ मौजूद हैं और जो ऑनलाइन मौजूद हैं, और ख़ास तौर पे हमारे मुरब्बी जो डॉक्टर शेख बदरुद्दीन जो सऊदी अरब से यहाँ पाकिस्तान तशरीफ़ लाए हुए हैं, और उन्होंने हमारी दावत पे आज का प्रोग्राम हमारे लिए ख़ास तौर पे उसकी तैयारी की और मुनक़्क़िद किया, और फिर हमें ये मौका फराहम किया कि हम मुस्तक़बिल में झाँक सकें। तो इस हवाले से मैं ये बताना चाहता हूँ कि जामिया इमाम नौमान बिन साबित एक ख़ास बड़े मकसद के लिए इसका आगाज़ किया गया, जिसका बहुत ही वाज़ेह नज़्म है कि ऐसे उलमा, मुबल्लिगीन और रिसर्चर्स की तैयारी जो दौर जदीद के चैलेंजेस का मुकाबला कर सकें। तो 2006 में इसका आगाज़ हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर मुख्तलिफ प्री प्राइमरी से लेकर और सेकेंडरी और फिर दरस निज़ामी और हिफ्ज़ के मुख्तलिफ शोबों का एक साथ आगाज़ हुआ और मुसलसल आगे की तरफ बढ़ रहा है। इस वक्त 1000 के करीब तलबा यहाँ ज़ेर तालीम है, हॉस्टल सिस्टम मौजूद है। मगर इसके बावजूद हमें बहुत कुछ सोचना था आगे का कि जो बड़े हमने अज़ाइम तय किए हैं, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो ऐसे उम्मी तौर पर मुमकिन नज़र नहीं आ रहा था। तो फिर अल इमाम रिसर्च इंस्टीट्यूट का आगाज़ किया गया कि जिसके अंदर हम दुनिया भर के जो मुख्तलिफ मौज़ूआत हैं उसके ऊपर प्रोग्रामात रखते हैं, माहिरीन को बुलाते हैं, नौजवानों को मदऊ करते हैं उसके अंदर, और दिलचस्पी रखने वाले दूसरे अफराद भी, ख़वातीन भी, अहले इल्म हज़रात भी इसमें तशरीफ़ लाते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं हमें। हम सोचते हैं, सोचो विचार करते हैं और मुस्तक़बिल के इम्कानात पर गौर करते हैं कि कैसे जो हमारे अज़ीम मक़ासिद हैं हमारे दीन इस्लाम के और हमारे बतौर उम्मत मुस्लिमा के, वो हम कैसे पूरे कर सकते हैं। तो ये सोचो विचार का एक अमल है जो मुसलसल जारी है। इसके हवाले से हम मुख्तलिफ लोगों को दावत देते रहते हैं यहाँ पे प्रोग्राम करने के लिए। और डॉक्टर शेख बदरुद्दीन जो हमारे यहाँ पर सरपरस्त भी हैं अल इमाम इंस्टीट्यूट के,
और जापान से इन्होंने पीजी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, इस वक्त सऊदी अरब में एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं। तो ये हमारा ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा एहतमाम करते हैं कि हमारी इस हवाले से रहनुमाई होती रहे। तो वो आज भी इस हवाले से तशरीफ़ लाए कि जो डिजिटल दुनिया के अंदर हम आगे जो पूरी दुनिया में काम चल रहा है और बहुत आगे दुनिया जा चुकी है, इसमें मज़ीद आगे जा रही है, पूरी दुनिया ख़ास अंदाज से तश्कील पा रही है। तो उससे पहले इन्होंने नूह हरारी पे, जो एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ी है डिजिटल वर्ल्ड का, तो उसके हवाले से इन्होंने प्रोग्राम किया था, जो जिसको बेइंतहा पजीराई मिली थी पूरी दुनिया के अंदर। और इस दफ़ा उसी का एक दूसरा हिस्सा मेटावर्स है कि जो अब चीज़ें टेक्नोलॉजी में, एक तो फ़लसफ़ा है, दूसरा जो टेक्नोलॉजी है। तो मेटावर्स उसका टेक्नोलॉजी का एक हिस्सा है कि जो दुनिया जिस पे अब जाने वाली है। और जिस तरह इकबाल का एक शेर है कि इमरोज़ की शोरिश में अंदेश है फ़रदा दे। तो हम आज ही सोचने, आज के इन हालात में सोचने के कल क्या होने वाला है और उसकी तैयारी आज से शुरू कर दें। तो मगर उसके लिए ज़रूरी है कि हमें बेसिक चीज़ों का इल्म हो। तो इसी का ये आगाज़ है और मैं डॉक्टर शुएब बदरुद्दीन से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस हवाले से हमें रहनुमाई फरमाएँ। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैरन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मैं सबसे पहले आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप जो है वो इस कॉल पर जो है यहाँ पर इकट्ठे हुए। सुनाने वाला अगर सुनाना चाहे और सुनने वाले मौजूद ना हो तो भी बड़ा मसला हो जाता है। तो सुनाने वाले का यहाँ शुक्रिया और सुनने वालों का भी शुक्रिया जो है वो अदा किया जाना चाहिए। आज की नशिस्त का जो मौजू है वो आपको टाइटल स्लाइड पे नज़र आ रहा है, मेटावर्स, माजी, हाल, मुस्तकबिल, इम्कानात और ख़तरात। इस हवाले से जो मैंने मुतालिया किया है वो आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि मैं आसान अंदाज में अपने मुद्दा को, अपने मुताले को आपके सामने रख सकूँ। इसकी मोटिवेशन क्या है इस लेक्चर की? देखिए, अपने ज़माने को जानना जो है वो इस्लाम का तकाजा है। अपने ज़माने को जानना इस्लाम का तकाजा है। अपने ज़माने के लोगों का अहवाल को जानना अहले इल्म की सबसे बड़ी ज़रूरत है। अगर हम अपने ज़माने के लोगों से वाकिफ़ नहीं है और फिर अपने जो है फतावा, अपनी आरा को जारी कर रहे हैं तो ज़्यादती वाली बात है। इसी वजह से जो है वो उलमा कहते हैं, इमाम अबू यूसुफ का कौल है कि जो अपने अहले ज़माना को नहीं जानता वो जाहिल है। जो अपने अहले ज़माना को नहीं जानता वो जाहिल है। और आज जो दुनिया में इमाम है, आज जो दुनिया की इमामत कर रहे हैं, कम से कम वो हम नहीं है। इनके क़ल्ब दिमाग में इस्तिलाह छाई हुई है जो मेटावर्स कहलाती है। क्या हम मुसलमानों की जिम्मेदारी नहीं कि इस हवाले से अपनी मालूमात में इजाफा करें? जो दुनिया की इमामत करने वाले हैं उनकी ज़बान पर ये लफ्ज़ जारी है। जब हम कहते हैं इस्लाम एक निज़ाम हयात है, इस्लाम दौर जदीद के सवालात के जवाबात का हल है, सवालात के जवाबात देता है, तो जो है वो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस हवाले से भी इस मौजू से वाकिफ़ हों। इसी मोटिवेशन के साथ ये लेक्चर तरतीब दिया गया है। यहाँ मैं एक सवाल से जो है वो अपनी जो है वो गुफ्तगू आगाज़ करूँगा बाकायदा लेक्चर के हवाले से। अपनी सेविंग्स को कहाँ इन्वेस्ट किया जाए, अपनी बचत को की सरमायाकारी किधर करें, यहाँ से मैं सवाल जो है वो क्यों दिलचस्पी है बुनियादी तौर पर यहाँ पर नज़र आएगी। कुछ अक़वाल हैं, सेविंग मनी इज़ वाइज बट इन्वेस्टिंग इट इज़ प्रॉफिटेबल। ठीक है, बचत करना अच्छी बात है, लेकिन उस बचत की इन्वेस्टमेंट जो है वो हकीकत माने में नाफे, वरना पैसा तो बस पड़ा रहेगा, डेप्रिशिएट होता रहेगा, इन्फ्लेशन के हाथों हम परेशान रहेंगे। लिव लाइक यू विल डाई टुमारो, जियो तो इस तरह जियो जैसे कल मर जाओगे, ये हम भी कहते हैं। बट इन्वेस्ट लाइक यू विल लिव फॉर एवर, मगर इन्वेस्ट इस तरह करें जैसे सारी जिंदगी जो है वो जिंदा रहने, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। टू गेट रिच यू हैव टू बी मेकिंग मनी व्हाइल यू आर स्लीप। जब आप सो भी रहे हो तो आपके बैंक अकाउंट में पैसों का इजाफा हो रहा हो, जब आप सो भी रहे हो। ये वो कैपिटलिस्ट अप्रोच है, ये वो सरमायादाराना अप्रोच है जो आज इंसानों के क़ल्बो दिमाग पर छाई हुई है। तो ख्याल ये है कि जो मगरिब का इन्वेस्टर है वो सोचता है द नेक्स्ट बिग थिंग क्या है, मुस्तकबिल के अंदर कौन सी बड़ी चीज़ आने वाली है जिसके अंदर हम बर वक्त सरमायाकारी करें तो आज कम कीमत पर शेयर लेकर, कम कीमत पर स्टॉक्स खरीद कर मुस्तकबिल के अंदर ज़्यादा कीमत पे हम चंद ही दिनों के अंदर, चंद ही महीनों के अंदर, चंद सालों के अंदर मिलियनेयर्स बन जाएं। ये आइडिया है। तो मेटावर्स जो है वो बुनियादी तौर पर इल्म की जुस्तजू से ज़्यादा पैसे की जुस्तजू की वजह से जो है वो क़ल्ब दिमाग पर छाई हुई है।
तो ये $1 ट्रिलियन का सवाल है, 1000 बिलियन डॉलर इसको कहते हैं। सालाना इससे मतवक्को आमदनी जो है वो, आप जानते हैं हमारा बिलियन, कितने बिलियन डॉलर्स का कर्जा है, 100 से भी अंडर। ये हमारे लिए, हमारे चीफ जो है वो फोन कर रहे होते हैं 2 अरब डॉलर के लिए। हाँ जी, तो ये 1 ट्रिलियन यानी 1000 बिलियन डॉलर्स की जो है वो आमदनी की बात हो रही है, जो कि कौन कह रहा है? ये है JP मॉर्गन है। ये कह रहे हैं कि बेट्स मेटावर्स इज $1 ट्रिलियन ईयरली अपॉर्चुनिटी एज इट बिकम्स फर्स्ट बैंक टू ओपन इन वर्चुअल वर्ल्ड। तो इससे सिर्फ यही नहीं कहा, सिर्फ अपनी रिपोर्ट्स के अंदर JP मॉर्गन ने कहा कि जो है वो $1000 बिलियन की जो है वो ये आइडिया है, बल्कि उसने जो है वो आगे बढ़कर वो सबसे पहला बैंक भी बना जिसने मेटावर्स के अंदर अपना जो है वो ओपनिंग लॉन्च खोला। ये डॉक्यूमेंट है, अगर आप इसको पढ़ना चाहें, 17 या 19 पेजेस की मैं मिक्स कर रहा हूँ। अपॉर्चुनिटीज इन द मेटा अंदर इन्होंने पूरे एक सरमायादार की हैसियत से बताया है कि मेटावर्स की क्या वैल्यू है, और इस तनाजुर में उन्होंने अपनी पूरी तहकीक बयान करके कहा है कि जो है वो इस पर सरमायाकारों को सरमायाकारी के हवाले से सोचना चाहिए। तो JP मॉर्गन बैंक जो है वो मेटावर्स की दुनिया में दुनिया का पहला बैंक लॉन्च है, और कोई अलामती नौयत का, इससे कोई अकाउंट नहीं खुला, इसके अंदर जाकर कोई ऐसा चीजें नहीं हो रही, लेकिन जो है वो एक अलामती तौर पर इन्होंने ये की न्यूज़ है, द फर्स्ट बैंक टू ओपन द मेटावर्स। वो मेटावर्स है, उसके अंदर इन्होंने जो है वो अपनी, अच्छा ये लिखा हुआ है ONYX ना, ONYX, ये इनका ब्लॉकचेन डिपार्टमेंट है। और ये जब वहां जाएं तो मेटावर्स में तो आपको ये नजर आएगा बाय JP मॉर्गन, और ये इस तरह की कुछ है JP मॉर्गन का। दीगर माशी पंडित जो है वो क्या कहते हैं? JP मॉर्गन एक वाहिद जो है वो बैंक है, मसलन गोल्डमैन सैक्स है, ये वो कह रहा है कि 8 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी है। अमूमी तौर पर 2 से 16 के दरमियान जो है मीडियन जो है वो 8 पे पड़ता है, एवरेज जो है वो $8 ट्रिलियन अपॉर्चुनिटी है। मॉर्गन स्टैनली का बयान है कि ये सिर्फ चाइना के अंदर 8 ट्रिलियन की जो है अपॉर्चुनिटी है। सिटी ग्रुप जो है वो भी 13 ट्रिलियन की बात कर रहा है। तो यूं समझिए कि दुनिया के हवाले से किस तरह जो है वो मेटावर्स जो है वो दुनिया को पैसा देगा, सरमायाकार को उसकी जो है पैसे का मुनाफा देगा, वो तमाम चीजें जो है वो इन पंडित्स की जो है वो आरा से आपको नजर आ रही हैं। तो अब सवाल ही पैदा होता है कि भाई ये बड़ी बहुत जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है, तो अब इन्वेस्ट कहाँ करें? रस्सी जैसी है, किसी ने कहा हाथी जैसा, किसी ने कहा नेजा जैसा, किसी ने कहा पंखे जैसा है। जितने मुंह जितनी बातें, जितने एक्सपीरियंसेस उतनी बातें। यही मामला जो है वो आप मेटावर्स के वाले से भी देखेंगे। मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि आप किसी एक टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है कि जो है हम कहें कि ये टेक्निकल डेफिनेशन जो है मेटावर्स की है। हर एक जो है वो अपने अपने अंदाज में जो है वो बात कर रहा है। फिर मौलाना रूम ने फिर हकीम सनाई की इस मिसाल को देकर अमर बना दिया अपने मसनवी के अंदर। अच्छा, आम आदमी के लिए मसलन मैं आपको सामने मिसाल दूं, बाज़ बात टेक्निकल मालूमात नहीं होती हैं तो इंसान जो है वो बहुत ज़्यादा गलत जो है वो तस्वुरात रखता है किसी चीज़ के मुतालिक। मेरे एक दोस्त हैं, बड़े मोहतरम दोस्त, वो जब पुराने दौर के अंदर जब कंप्यूटर नया नया आया था और चीज़ें आ रही थी तो उनके जहन में जो है कुछ कॉन्सेप्ट थे। मसलन वायरस का उनके जहन में कॉन्सेप्ट क्या था? आप ये देख रहे हैं कि जो है वो गूगल के सफ़े पे लाल बेग हैं। इसी तरह जो है पुराने ज़माने स्क्रीन सेवर जिसमें जो है वो कुछ बग्स आए थे। अब वो समझते थे कि स्क्रीन सेवर पे जो बग्स आए वायरस है, कंप्यूटर में वायरस आ गया। अब आपके पास क्योंकि मालूमात नहीं है, टेक्निकल मालूमात नहीं है, तो जो है वो आप समझ रहे हैं कि ये जो स्क्रीन सेवर पे जो बग्स चल रहे हैं ये वायरस आ गया कंप्यूटर में। इसी तरह जो है वो उनके जहन में था JPG जो है ना वो खराब तस्वीरों की नाम है। JPG अगर कोई लफ्ज इस्तेमाल करता है तो इसका मतलब है कोई फुहश किस्म की तस्वीरें होती है, वो जो है वो। अब आपके पास टेक्निकल मालूमात नहीं होती है तो फिर जो है वो आप JPG और को, तो अब मैं JPG का नाम इस्तेमाल कर रहा हूँ
और वो सोच रहे हैं पता नहीं क्या शेख भाई, लेकिन अब उनके जहन में जो बात है वो यही है कि जेपीजी का, अब वो जेपीजी एक फॉर्मेट है ना इमेजेस का, वो तो अच्छी तस्वीर भी हो सकती है, खाना काबा की तस्वीर भी हो सकती है, लेकिन उनके जहन में ये बात बैठी हुई थी कि ये फोर्स तस्वीर जो है वो, तो जब आपके जहन में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता, जब इस तरह की चीजें होती हैं, तो आप कहा कुछ और जा रहा होता है और सुना कुछ और जा रहा होता है। तो मेटावर्स की कुछ तारीफें मैं आपके सामने रख दूं, और एक मैं तवक्को करता हूँ कि एक भी तारीफ आपको समझ में नहीं आएगी। तो मसलन जो है वो माइक्रोसॉफ्ट की तारीफ है, विद द मेटावर्स द एंटायर वर्ल्ड बिकम्स योर ऐप कैनवस। ठीक है भाई, मेटावर्स की ऐसे हमारा जो वर्ल्ड है वो एक एप्लीकेशन के कैनवस के जो है वो रूप धार लेगा। अच्छा, इसी तरह जो है वो एनवीडिया की है, 3D एक्सटेंशन ऑफ इंटरनेट टुडे। तो इंटरनेट है लेकिन उसका 3D एक्सटेंशन है, अब वो इंटरनेट 3D फॉर्म में आ जाएगा विद एन इकोनॉमी मच लार्जर देन द रियल वर्ल्ड इकोनॉमी। अब इसी तरह जो है वो मेटा की देख लेते हैं, क्योंकि ये सबसे बड़ा नाम है ज़करबर्ग साहब की, अ सक्सेसर टू द मोबाइल इंटरनेट, क्योंकि अब जो है मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में ज्यादातर लोग मोबाइल में इंटरनेट से कनेक्टेड हैं। दैट विल एलिवेट फिजिकल वर्ल्ड एक्सपीरियंसेस एंड बी को क्रिएटेड एंड बिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और जो वो ऐसा एक्सपीरियंस देगा जो फिजिकल एक्सपीरियंस से बावरा होंगे, बालातर होंगे, और इसके अंदर जो है वो चीजें मुश्तरका इश्तराक से जो है को क्रिएटेड की जा सकती हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ की जा सकती हैं। अब ये बहुत सारी तारीफें हैं। जब मैं कुछ चीजें, बेहतर ये है कि मेटावर्स को डिफाइन करने के बजाय डिस्क्राइब किया जाए। डिस्क्राइब करने से बस ये कुछ हाँ ऐसा होता है कुछ समझ में आ जाएगा, मुझे उम्मीद है अल्लाह के हिसाब से, बजाय इसलिए कि मैं कोई डिफाइन करने की कोशिश करूं। सबसे पहली बात तो ये कि सिर्फ एक मेटावर्स नहीं है, सिर्फ एक मेटावर्स नहीं है। फेसबुक एक फरीक है कि वो अपना मेटावर्स बनाए, डिज्नी का अपना मेटावर्स होगा, एप्पल का अपना मेटावर्स होगा, एनवीडिया का अपना मेटावर्स है, शायद वी शाइन का भी जो है कोई मेटावर्स हो, शायद जहमत इमाम नुमान बिन साबित का भी कोई मेटावर्स हो। तो अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं मेटावर्स से मोहतात रहें, तो सब वी शाइन से मोहतात रहने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जहमत इमाम नुमान बिन साबित का भी मेटावर्स हो सकता है, ठीक है जी। हाँ, वेबसाइट की तरह बिल्कुल ऐप सब बना रहे हैं, जी जी बिल्कुल ऐप बना रहे, तो इस तरह मेटावर्स भी आप सोच सकते हैं। कोई बहुत बड़ी जो है वो चीज नहीं होगी, मुस्तकबिल जो है वो इस तरह की आसान चीजें हो जाएंगी कि जो है वो कम से कम अब कम से कम मरूरियत के एक लेवल से आप कम आ गए होंगे। जो प्रॉब्लम होगी कि ये कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है, इंशाल्लाह ताला हम भी जो है वो अपने इदारों का मेटावर्स बना रहे होंगे। अच्छा, मेटा कहते हैं मावरा को, मेटा फिजिक्स कहते हैं, मावरा तबीयत ना, फिजिक्स से मावरा जो चीज है, बालातर जो चीज है, वर्स यूनिवर्स का चीज है, मेटावर्स यानी कि यूनिवर्स से मावरा जो चीज है। तो मुख्तलिफ आइकन्स हैं इसमें, एनवीडिया का भी है, मेटा का भी है, माइक्रोसॉफ्ट का भी है, एप्पल का भी आप देख रहे हैं मुस्तकिल, ये मुख्तलिफ मेटावर्स हैं, लेकिन ये चंद मेटावर्स हैं। यकीनन जो है वो मुस्तकबिल में बहुत सारे मेटावर्स देखेंगे हम। अब हम कुछ बुनियादी इस्तिलाह से वाकफियत जो है वो कर लेते हैं। कोई प्रॉब्लम आ रही है? चार्जिंग खत्म हो रही मेरे इसकी? अच्छा वो उस पर लगा दें। अच्छा, कुछ बुनियादी इस्तिलाह से वाकफियत, तो ये आवाटर है, ऑगमेंटेड रियलिटी है, मिक्स रियलिटी है, वर्चुअल रियलिटी है, एक्सटेंडेड रियलिटी है, क्रिप्टो करेंसी है। ये कुछ बुनियादी इस्तिलाहात हैं जो हम थोड़ा बहुत समझ लें तो हमें आसानी हो जाएगी उस तस्वर की जिस तस्वर की तरफ हम जाना चाहते हैं। उर्दू के अंदर इसको शायद अवतार कहते हैं और अंग्रेजी में अवाटार कहते हैं। असल में हिंदुइज्म से आया है। जब जो है वो आवा यानी डिसेंड करता है कोई डीटी, कोई देवता या कोई मुकद्दस जो है वो कोई मखलूक और इंसानी शक्ल में आती है तो उसे क्या कहते हैं? अवतार कहते हैं ना। तो ये अवतार का मजहबी तस्वुर है। वो अवतार का कंप्यूटर की दुनिया में क्या तस्वुर है? वो डीटी जो है वो इस दुनिया में आता था, अब मैं साइबर दुनिया के अंदर जा रहा हूँ, तो मेरी कोई शिनाख्त है उस कैफियत के अंदर, तो ये अवतार है ना। तो अब ये जो है वो जूम जिस पे हम प्रोग्राम कर रहे हैं, जूम के अंदर भी जो है वो आपको सहूलत हासिल है कि आप कभी गाय बन जाएं, बिल्ली बन जाए, खरगोश बन जाए, कुत्ता बन जाए और जो है वो अपना दर्स जो है वो इंसान बनने की गुंजाइश भी मौजूद है। हाँ लेकिन आप बताओ जरा वीडियो दिखा देना। तो अच्छा, अब चंद रियलिटीज की बात कर लेते हैं। सबसे पहले ऑगमेंटेड रियलिटी है, फिर मिक्स रियलिटी, मैंने आपको बताया वर्चुअल रियलिटी और एक्सटेंडेड रियलिटी। तो इसके अंदर आप डायग्राम देख रहे हैं तो इसके अंदर आपको नजर आ रहा है कि ऑगमेंटेड रियलिटी और वर्चुअल रियलिटी का जो इश्तराक जहाँ पर है उसको मिक्स रियलिटी कहते हैं,
और सारी चीज़ें जब मिलती हैं तो एक्सटेंडेड रियलिटी होते हैं। अब ये बज़वर्ड है, मशहूर अल्फाज हैं, लेकिन और इधर आप देख रहे हैं कि XR सबको इनकम्पास करता है, इसके अंदर मिक्स रियलिटी भी आती है, वर्चुअल रियलिटी भी आती है और ऑगमेंटेड रियलिटी भी आती है। लेकिन अब सवाल ये होता है कि ऑगमेंटेड रियलिटी है क्या, तो इसको हम पहले देख लेते हैं। ऑगमेंटेड रियलिटी, अब ये बच्ची है, ये जो है वो आप देख रहे हैं कि ये जिफ है और इसके अंदर लेंथ और विड्थ आपको दिया गया है। लेंथ जो है वो 3 है इसमें इसकी, और विड्थ जो है 1 है। तो अब इसके सामने दिया गया और ऑगमेंटेड रियलिटी के ने जो है उसको ओवरले करके बताया बच्ची को कि इसका एरिया जो है वो 3 स्क्वायर मीटर है, इस तरह की चीज ना। तो आइडिया क्या है, फर्ज करें एक स्कल है, एक स्केलेटन है। अब स्केलेटन हकीकी है, इसके ऊपर जो है वो आपने वो तस्वीर अपना मोबाइल खोला और स्कल को देखना शुरू किया, तो ये तो आप ओरिजिनल तस्वीर देख रहे हैं ना, रियल वर्ल्ड को देख रहे हैं ना। लेकिन अब फर्ज करें कि जो है वो उसमें एक लेबलिंग आ जाए, रिब्स, पसलियां। तो अब ये पसलियां कहीं लिखा हुआ रियल वर्ल्ड में तो नहीं है ना, लेकिन लेबल हो गया, ऑगमेंट हो गया, रियलिटी पर ऐड हो गया, ऑगमेंट हो गया, इसको ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। तो तालीम के अंदर इसकी बड़ी वैल्यू है। अब एक जहाज है, आपने देखना शुरू किया जहाज को, और जहाज को देखना शुरू किया और उसके बाद जहाज की लेबलिंग आ गई आपके सामने, तो ये ऑगमेंटेशन हो गई, तो इसको ऑगमेंटेड रियलिटी कहते हैं। हाँ, ये आप देख लें, इस तरह देख लें आप, ये हार्ट है और हार्ट जो है बताते खुद जो है वो, अच्छा मूवमेंट के और भी मायने हो सकते हैं, लेकिन ये भी ऑगमेंटेशन के अंदर भी आएगा और फिर शायद मिक्स के अंदर भी आ जाए, तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी कहलाती है। तो हकीकत है डिजिटल वर्ल्ड, और डिजिटल वर्ल्ड के अंदर आपने रियल वर्ल्ड के अंदर डिजिटल कुछ जो है मालूमात का इजाफा कर दिया, ये ऑगमेंटेड रियलिटी कहलाता है। इसके बाद दूसरी जो है वो पहले AR ग्लासेस को देख लें। मतलब अब ऑगमेंटेड रियलिटी के लिए गूगल का ग्लास बड़ा मशहूर हुआ था कि गूगल का ग्लास आ गया, आप उसको वियर करें, लेकिन वो चल नहीं पाया। अब गूगल बहरहाल उस पर रिसर्च कर रहा है और बेहतर ऑगमेंटेड रियलिटी के ग्लासेस लाने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह जो है वो एप्पल का AR ग्लासेस हैं, और इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट के होलोलेंस हैं। अगर जो होलोलेंस ऑगमेंटेड रियलिटी के भी ग्लासेस हैं, लेकिन मिक्स्ड रियलिटी के, लेकिन ऑगमेंटेड रियलिटी भी वो पेश करते हैं। तो लिखा हुआ है 16 ऑगमेंटेड रियलिटी ग्लासेस। तो मुख्तलिफ कंपनीज हैं जो कम्पीट कर रही हैं ऑगमेंटेड रियलिटी की ग्लासेस से। अब आप तस्वीर करें, मैंने ये चश्मा पहना हुआ है, इसके अंदर कुछ छोटा सा इस तरह लगा हुआ है। अब मैंने जो है वो हमाद ज़हीर भाई को देखा, हमाद ज़हीर भाई के मुतालिक देखकर अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से उसने डिटेक्ट कर लिए हमाद ज़हीर भाई हैं। उसके बाद हमाद ज़हीर भाई का विकीपीडिया का पेज खुल गया, इन्होंने फलां किताबें रखी हैं। तो अब जो है वो मैं इसी चश्मे में देख रहा हूँ, लेकिन हमाद भाई को पता नहीं कि मैं इनके मुतालिक क्या क्या देख चुका हूँ। सही है। तो ये ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिलजुल कर जो है वो आपको बहुत ज़्यादा इनरिच कर देती है, इनेबल कर देती है दुनिया की हवाले से मालूमात के लिए। जो गूगल ग्लास था वो तजुर्बा नाकाम हुआ, वो अपनी यूटिलिटी प्रूव करने के पब्लिक उससे मुतमईन नहीं हो पाई, लेकिन बहरहाल गूगल ने आज से 10 साल पहले एक बड़ा तजुर्बा करने की कोशिश की थी। अच्छा, वर्चुअल रियलिटी क्या है? वर्चुअल रियलिटी जो है वो यूँ समझें कि आपने कोई अपना जो है वो हेडसेट पहना हुआ है और उसके बाद जो है वो आप एक डिजिटल वर्ल्ड के अंदर हैं। पहाड़ है तो नकली है, बंदे हैं तो नकली हैं। ये अमूमी तौर पर गेम्स की दुनिया के अंदर आप वर्चुअल रियलिटी के अंदर ही होते हैं और जो है वो चीज़ें कर रहे होते हैं। अगर आप PS2 या प्ले स्टेशन या निंटेंडो वगैरह के अंदर गेम खेलें, तो अगर तो मुझे इनमें से किसी से भी इत्तेफाक नहीं हुआ है, तो अमूमी तौर पर ये होता है कि आपकी हरकत जो है वो वर्चुअल वर्ल्ड के अंदर जो है वो दिखाई देती है काम करते हुए अमलन। तो वर्चुअल रियलिटी के भी हेडसेट्स आ रहे हैं और इसमें मुकाबला चल रहा है। बेस्ट स्टैंड अलोन VR हेडसेट ओकुलस, जो किसका है, फेसबुक का या मेटा का है, ये सबसे बेस्ट स्टैंड अलोन VR हेडसेट है। यानी कि इसके लिए फिर आपको किसी और डिवाइस की जरूरत नहीं है, आप मेटा के अंदर या मेटावर्स के अंदर खुद ही दाखिल हो जाएं। इसी तरह मुख्तलिफ कंपनीज के मुख्तलिफ मशहूर हेडसेट्स हैं। तो ये पूरी इंडस्ट्री है और इसके अंदर जो है वो काम जारी है। अच्छा, मिक्स रियलिटी के अंदर आपके जहन में होना चाहिए होलोग्राम्स का तस्वीर ना। होलोग्राम्स का जो है वो सबसे मिसाल जो हमारी इंडियन सियासत के अंदर जो है वो वर्चुअल नरेंद्र मोदी। आपको पता है कि जब मोदी को जो है वो इलेक्शन के अंदर जो है वो कोशिश थी बीजेपी की हर जगह जो है वो खिताब करे, हजारों जलसे करने थे और हजारों जलसे मुमकिन नहीं थे, तो मोदी का जो है होलोग्राम था जो पब्लिक को नजर आ रहा था कि नरेंद्र मोदी खिताब कर रहे हैं उनके सामने, लेकिन वो अमला नरेंद्र मोदी मौजूद नहीं थे। ये होलोग्राम का तस्वीर होता है ना। तो ये होलोग्राम जो है वो मिक्स रियलिटी के अंदर जो है वो जो कमाल है वो माइक्रोसॉफ्ट होलोलेंस का ही है।
होलोलेंस ने आपके साथ ये या लेनोवो का एक्सप्लोरर है या फिर सैमसंग का ओडिसी है, ये पूरी इंडस्ट्री है। तो अब ये देखें, ये एक स्कल है। अब इस स्कल के अंदर जो है वो उसके अंदर एक जिस्म है, उसके अंदर स्कल के मुख्तलिफ जो है चीजें निकल कर आ रही हैं, और अमलन दुनिया में नहीं हो रहा, लेकिन बंदे को ये नजर आ रहा है। और बंदे जो है वो, ये ऐसा नहीं है कि ऊपर कोई लाइटें लगी हैं जिसके से आपको होलोग्राम, इस तरह होलोग्राम इफेक्ट आ रहा है आपके हेडसेट के अंदर, वो देख रहा है। और सेंसर ऐसे भी जो जिस्म के उंगलियों को भी देख रहे हैं, सेंसर जो है वो इधर भी ऐसे भी लगे हैं जो होलोग्राम पैदा कर रहे हैं। और इस तरह का तासुर पैदा होता है कि हकीकी जिंदगी में कोई वर्चुअल ऑब्जेक्ट है जिसको मैं हिला सकता हूँ, और जिसको जो है मैं ऑपरेशन करना चाहूँ तो ऑपरेशन, सर्जिकल ऑपरेशन करना चाहूँ तो सर्जिकल ऑपरेशन कर लूँ। इसको मिक्स रियलिटी कहते हैं, यानी कि ये ऑगमेंटेड रियलिटी का अपर वर्जन है। XR जो है वो या एक्सटेंडेड रियलिटी की, क्योंकि तीनों चीजों को इनकम्पास करता है, ऑगमेंटेड रियलिटी को, वर्चुअल रियलिटी को। और तो इसमें कोई नई मिसाल देना मुश्किल है, लेकिन पोकेमोन गो जो है, आपने अगर नाम सुना हो, पोकेमोन गो के अंदर जो है वो तस्वीर था कि पोकेमोन को तलाश करना होता था। मुख्तलिफ पोकेमोन दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर मौजूद है। इसको मैंने नहीं खेला तो मुझे इसका इल्मुल यकीन और हक़ुल यकीन वगैरह का चीज़ें कमी है, ऐनुल यकीन की। बस ये आइडिया ये है कि वो अफराद जो है किसी पार्क के अंदर जो है वो पोकेमोन मौजूद है। अब वहाँ पर गए और वहाँ पता चला कि 4 लोग बैठे थे, इन्होंने तस्वीर खींचने की कोशिश की, उन 4 लोगों से फड्डा हो गया और जो है वो लड़ाई के अंदर जो है वो सब मारे गए। आप देखेंगे पोकेमोन गो के अंदर जो है वो जो खेलने वाले हैं उनकी पूरी काउंटर है, जो कत्ल हो गए, मर गए या एक्सीडेंट हो गया, तवज्जो नहीं दे पाए, उनको पोकेमोन को जो है पकड़ के गिरफ्तार करना था अपनी जो है वो चीजों के अंदर, मुख्तलिफ सीन्स के अंदर। अभी तक हमने अवतार और फिर जो है वो हमने 4 किस्म की रियलिटीज पढ़ी हैं। और अब जो है वो क्रिप्टो करेंसी जो है वो इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। ये एक डिजिटल करेंसी है, एक कोड होता है असल में, वर्चुअल करेंसी होती है जो क्रिप्टोग्राफी के जरिए जो है वो कोड हासिल किया जाता है। और वो कोड जो है वो इतनी मेहनत के बाद और इतने पैसा खर्च करने के बाद या इतनी बिजली खर्च करने के बाद हासिल किया जाता है कि जो है वो उसकी वैल्यू, उसकी यूटिलिटी बना दी जाती है कि ये इसके पैसे हैं, ये इतने डॉलर का है। मसलन बिटकॉइन है या इथेरियम है। तो ये क्रिप्टो करेंसी जो है वो बुनियादी तौर पर मेटावर्स के अंदर चलने वाली करेंसी तस्वर की जाती है। तो इस वजह से मैं आपके सामने क्रिप्टो करेंसी का एक मुख्तसर तस्वर पेश कर रहा हूँ। अच्छा, अब मेटावर्स की तारीफ, अगर ये इन्वेस्टोपीडिया मारूफ वेबसाइट है, मेटावर्स इज अ डिजिटल रियलिटी। तो डिजिटल रियलिटी है दैट कंबाइंस फीचर ऑफ सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेमिंग, ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी, क्रिप्टो करेंसी। तो आपने क्रिप्टो करेंसी देख ली, वर्चुअल रियलिटी देख ली, ऑगमेंटेड रियलिटी देख ली, ऑनलाइन गेमिंग आप जानते हैं, सोशल मीडिया आप जानते हैं। इन सब का कॉम्बिनेशन जो है वो क्या है, ये मेटावर्स है। अच्छा, अब मैं आता हूँ मेटावर्स माजी, हाल और मुस्तकबिल पर। मेटावर्स की इस्तेलाह का पहला इस्तेमाल जो है वो नील स्टीफेंसन की नॉवेल के अंदर हुआ, जो कि स्नो क्रैश है। और स्नो क्रैश ये एक यूं समझें कि एक नॉवेल के अंदर मिथोलॉजी होती है, एक तस्वुर होता है। पुराने जमाने के जो है वो नॉवेलों के अंदर जो है वो तस्वुर जो है वो देवताओं का होता होगा, लेकिन आप साइंस फिक्शन या साई-फाई के अंदर जो है वो मतलब ये नील स्टीफेंसन ने जो है, जो कंप्यूटर से खूब वाकिफ हैं और BMP और उस जमाने के अंदर जब मैक का आगाज था, उस जमाने के अंदर जो है वो नील स्टीफेंसन ने स्नो क्रैश लिखा। और ये साहब हैं ये, और जो है वो इस वक्त इनकी उम्र 62 साल है, नॉवेलिस्ट हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर है। और इसके अंदर जो है वो जो हीरो था उसका नाम HIRO हीरो है, और वो जो है वो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाला बंदा है। और उसके साथ साथ वो इंटरनेट की दुनिया के अंदर जो है, या मेटावर्स की दुनिया के अंदर वो जो है वो एक वॉरियर है, वॉरियर प्रिंस है। और जो मेटावर्स के अंदर जो है वो खराब लोग घुस आते हैं, और मेटावर्स के अंदर जो है वो खतरनाक किस्म की जो है वो चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से इंसानों को नुकसान पहुंच सकता है, और वो इस मसले को हल करने की कोशिश करता है। अब ये बताते खुद जो है वो पहली दफ़ा जो इस्तेलाह इस्तेमाल हुई है वो इस नॉवेल के अंदर, स्नो क्रैश के अंदर है। तो अब बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स जो हैं दुनिया के बिग टेक के, उनकी किताबों के बंडल के अंदर स्नो क्रैश जो है वो अमूमी तौर पर पाई जाती है। अच्छा, जितने भी साई-फाई है उसके अंदर जो है वो यूटोपियन के बजाय डिस्टोपियन आइडिया ज्यादा है। यूटोपिया जो है वो इस तरह की चीज है जो कि एक आइडियल चीज है, यूटोपिया एक पॉजिटिव चीज है। लेकिन डिस्टोपिया जो है वो क्या है, एक नेगेटिव चीज है। वो हालात खराब है, दुनिया तबाह बर्बाद है, ये डिस्टोपिया होता है। जितने भी मेटावर्स के हवाले से साई-फाई फिल्में बनी है उसके अंदर कोई शर है जो गालिब आ चुका है, और कोई हक है या खैर है जो शर के मुकाबले के लिए जो है वो कमर बस्ता है। तो डिस्टोपियन और यूटोपियन व्यू
मसलन ये जो है वो 10 मूवीज हैं और इन 10 मूवीज के अंदर अमूमी तौर पर एक भी मैंने नहीं देखी हुई, लेकिन इनके अंदर जो इनके प्लॉट्स हैं उसके अंदर जो है वो सूरत हाल यही है कि डिस्टोपियन व्यू है, यानी कि मेटावर्स गलत हाथों के अंदर है, टेक्नोलॉजी जो है गलत हाथों पे और हीरो को लड़ना पड़ रहा है। एक मशहूर फिल्म है मुझे जो मैंने लेक्चर सुने मैट्रिक्स, तो उसके अंदर जो है मैट्रिक्स का तस्वीर के अंदर भी जो है वो यही चीज आती है कि डिस्टोपियन है और उसके अंदर जो है वो हालात खराब हैं और जो है वो इंसानों को मशीनों से लड़ना पड़ रहा है, मशीनों ने कंट्रोल हासिल कर लिया है। मेटावर्स का इर्तका के अंदर जो है वो अगर गेमिंग का तस्करा ना आए तो बात अधूरी रहेगी, क्योंकि गेमिंग ही वो चीज है जिसकी बुनियाद पर जो है वो मेटावर्स ने जो है वो एक जो है वो अमलन एक रवैया देखा है, एक तरीका जो कंप्यूटर से इंटरेक्शन का। तो ये जो मैंने आपके सामने बात की थी कि JP मॉर्गन की जो PDF फाइल है जिसके अंदर तो उससे मैंने ये लिया है हाउ द मेटावर्स हैज इवॉल्व्ड। तो जनवरी 2023 के अंदर जो है वो जनवरी 2003 के अंदर जून 23 2003 के अंदर सेकंड लाइफ रिलीज हुआ और सेकंड लाइफ जो है वो बुनियादी तौर पर एक बहुत कामयाब जो है वो प्लेटफॉर्म था 3D, और इसके अंदर लोग बाकायदा कम्युनिटीज बनाते थे, गेम खेलते थे, शोज करते थे, अपनी तकारीब करते थे 3D, ये सारे काम ये 2003 में काम हो रहा है ना। उसके बाद मई 2007 के अंदर रन एस्केप 1 मिलियन मेंबर्स इसके हो गए। दिसंबर 11 2008 में प्ले स्टेशन होम रिलीज हुआ। अब ये पूरी तारीख है और इसके अंदर जो है वो आखिर में आप देखें कि Amazon एक्वायर्स ट्विच, माइक्रोसॉफ्ट एक्वायर माइनक्राफ्ट 2.5 बिलियन डॉलर के अंदर ये गेम आया है। फिर जो है वो डिसेंट्रलैंड रिलीज हुआ है 2020 के अंदर, कुछ 2018 भी बाज़ जगह लिखा हुआ है। रोब्लॉक्स 39 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप इसने हासिल किया है। फेसबुक ने अपना नाम जो है वो मेटा में तब्दील किया है और माइक्रोसॉफ्ट ने जो है एक्वायर की एक्टिविजन को 68.7 बिलियन डॉलर के अंदर, और वर्चुअल और फिर जो है सैंडबॉक्स ने रियल एस्टेट का कारोबार शुरू किया है और जो है वो $4,50,000 के अंदर जो है वो कोई मेटावर्स के अंदर जो है वो लैंड को फरोख्त किया गया। ये कुछ चीजें इसके अंदर आप देख रहे हैं कि इस तारीख के अंदर बेसिक आमिल जो है वो क्या है, वो गेम्स हैं। और हो सकता है आप में से, क्योंकि मुझे एक भी इन गेम्स का खेलने का इत्तेफाक नहीं हुआ, तो इस वजह से यहाँ पर भी मैं जो है उस यकीन से कासिर हूँ जो कि बाज़ दीगर नौजवानों को जो है वो हासिल होगा। सेकंड लाइफ वगैरह वो हाफ लाइफ वगैरह हम खेलते थे। अच्छा, अपने DCS में तो इंस्टॉल था ना पूरा, इसके टूर्नामेंट्स होते थे। अच्छा, हर लैब में बैठे होते थे लोग और वो 2 टीमें बनती थी, एक दूसरे को मारना होता था, एक टेररिस्ट होते थे, फौज होती थी, ऐसे ही कुछ होगा। ऐसा टूर्नामेंट वगैरह DCS में होते हैं हमारे। अच्छा, डिस्टोपियन ना। कंप्यूटर साइंस। अच्छा, सेकंड लाइफ के अंदर जो है वो जो सेकंड लाइफ इज एन ऑनलाइन मल्टीमीडिया प्लेटफॉर्म दैट अलाउज पीपल टू क्रिएट अवतार फॉर देमसेल्फ। ठीक है, अब बंदा जो है वो पीपल का क्या अवतार बन गया या अवतार बन गया, और वो सेकंड लाइफ जो है उनकी ऑनलाइन वर्चुअल वर्ल्ड में शुरू हो गई। अच्छा, अब जो है वो आप ज्यादा 2013 के अंदर इसमें 1 मिलियन रेगुलर यूजर आ गए थे 2013 के अंदर ना। उसके बाद ये डिक्लाइन हुआ। अच्छा, इसके अंदर सेकंड लाइफ के अंदर जो है वो रिलीजन भी था। मतलब रिलीजन का जो विकिपीडिया का पेजेस में लिखा हुआ है कि इजिप्शियन ओन्ड न्यूज वेबसाइट इस्लाम ऑनलाइन हैज परचेज लैंड इन सेकंड लाइफ। उसने जो है वो सेकंड लाइफ के प्रोग्राम उसमें लैंड खरीदा, प्लॉट खरीदा टू परफॉर्म द रिचुअल ऑफ हज इन वर्चुअल रियलिटी फॉर्म। तो यानी कि ट्रेनिंग के लिए किया होगा यकीनन, लेकिन जो है वो यूँ समझें कि इस दंगल के अंदर जो इस सेकंड लाइफ के अंदर रिलीजन के मुख्तलिफ जो है वो ये एक कैथेड्रल है, इसी तरह मुख्तलिफ लोगों ने अपने अपने काम किए। तो ये सेकंड लाइफ, क्योंकि मैं इस वजह से कह रहा हूँ कि मुस्तकबिल के अंदर मेटावर्स आएगा तो ऐसी बातें होंगी, मेटावर्स में मस्जिद बना लें, ये कर लें। तो ये 2000 इस प्रोजेक्ट के अंदर जो है वो आपको नजर आ रहा है कि किसी ने कुछ काम पहले से भी किया हुआ है। तो प्रॉब्लम जो है वो गेमिंग एडिक्शन की है। मेटावर्स की कामयाबी की अगर कोई वजह होगी तो लोग, जो नई नस्ल जो है जो गेम से एडिक्ट है, गेम से जिस तरह वो नशा जिस तरह है वो गेमिंग का नशा, उसकी ऐसे इस बात का इम्कान है कि इस फॉर्मेट को जो है वो इंटरनेट के लिए कबूलियत आम हासिल हो जाए। पाकिस्तान के अंदर बताते खुद सूरत हाल जो है वो ये है। इस पेपर के अंदर जो है जो जून 2022 को शाया हुआ है, इसके अंदर एक जुमला है, अ मोर रिसेंट स्टडी ऑन पाकिस्तान यूनिवर्सिटी स्टूडेंट रिवील्ड दैट 50.8% of students have the problem of gaming addiction or were at the risk of developing gaming addiction। हमारे तलबा में से 50.8 यानी कि
आधे से ज़रा से ज़्यादा या तो वो एडिक्शन का शिकार हो चुके हैं गेमिंग की, या वो इस रिस्क का हैं कि वो गेमिंग के एडिक्शन का शिकार हो जाएंगे। 100% लड़के हैं, क्योंकि आधी तो लड़कियां हैं, आधे लड़के हैं। हाँ। तो देखा जाए तो नहीं सारे नहीं, लड़के शिकार इसमें लड़के लड़के दोनों ही हैं। दोनों होंगे, लेकिन एक बात करें, हाँ, आधे- लड़कों का बहुत बुरा हाल है। बकिया का मौका नहीं मिला। वक्त मौका नहीं मिल रहा। अच्छा, इसके अंदर अब हमारे बाज पसंद ये अरसलान ऐश को ये इन्होंने कोई टेकन 7 चैंपियनशिप फ्लोरिडा में हुई, उसमें पाकिस्तान का नाम रोशन कर दिया इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर। इन्होंने जो है वो दूसरे को बुरी तरह हराया, उसको कोई मौका नहीं दिया। अरसलान वन एवरी सिंगल मैच विदाउट ड्रॉपिंग अ सिंगल गेम। तो फाइट होती है, इसका अपना अवतार होता है, इसका अपना, और फिर वो लड़ाई। और तो क्या हम अपने मुस्तकबिल के लिए इस तरह का कहिए क्योंकि पैसा कमा रहा है तो ये जो है वो गेम में लगा रहे? तो ये तो एक केस है ना, ये 2 केस हो गए। मगर क्या हम अपनी मुस्तकबिल की नस्ल के लिए ये बात पसंद करेंगे कि वो गेमिंग के फॉर्मेट में गेमिंग का एडिक्ट होकर जो है कुछ डॉलर कमा कर लाए और हम कहें कमाल कर दिया? बहरहाल इस वक्त जो माशी सूरत हाल है तंगदस्ती की, उसके अंदर तो जो आया गनीमत है। लेकिन बहरहाल एक मसला है, गेमिंग के जरिए आमदनी, गेमिंग फॉर अर्निंग, ये जिसकी बुनियाद पर जो है वो बाकायदा जो है बहुत सारे लोग जो है वो लगे हुए हैं गेमिंग की दुनिया में। अब गेमिंग और पैसा, मसलन जो है वो घाना के गेमर्स की मिसाल है। घाना एक मुल्क का नाम है, तो ये मार्केट प्लेस के अंदर आपको ये अच्छी वेबसाइट इस तनाजुर में मैंने इधर शामिल कर दिया। ये क्या हो गया? एक मिनट। स्टॉप शेयर करके दोबारा लगाना पड़ेगा। जी हाँ, कुछ दब गया मुझसे। इसलिए पूरा स्क्रीन मुझे नजर नहीं आ रहा है ना, जैसे हाँ ये जूम इन के बराबर, जी जूम इन के बराबर नहीं, स्क्रीन जूम इन के बराबर, हाँ इसके बराबर या देंगे ये। अच्छा, सही, जज़ाकल्लाह खैर। स्लाइड शो मोड आप कह रहे थे, घाना के गेमर्स की मिसाल ना। अच्छा, ये वेबसाइट इस तरह में अच्छी है। ये शहूद अकरम भाई, आप चेक कर लें शहूद अकरम साहब को, क्या आप जो है ना वो चैट पे बता दें, हमारे साथ ही जी। तो इसकी अच्छी बात है इस वेबसाइट की कि आपको पता चल जाता है कि कितने गेमर्स एक वक्त में खेल रहे हैं किसी भी गेम को ऑनलाइन। इस वक्त कितने, एक महीने में कितने गेमर्स ने खेला। एवरेज आमदनी कम है और ये अब एवरेज जो है कमा रहे हैं इस गेम के जरिए। तो करते क्या है वो, इस एग्जाइज जो क्रिएचर हैं उनको ब्रीड करते हैं। इस तरह कोई गाय खरीदे और उसको कहीं रखे और 40 दिन तक उसको जो है वो खिलाए तो 40 किलो वजन उसका बढ़ जाए और उसके बाद वो उसको बेच दे ज्यादा कीमत के अंदर। तो ये अमली जिंदगी के अंदर होता है ना। लेकिन इसके अंदर जो है वो पूरे प्रोसेस लगता है, कुछ टाइम लगता है और यहाँ तक कि वो एक NFT बन जाती है और NFT बनने के बाद जो है वो नॉन फंजाइबल आइटम टोकन और फिर उसको जो है फरोख्त कर दिया जाता है। तो जो है वो हम ऑनलाइन गेमिंग की बात कर रहे हैं ना, मेटावर्स के अंदर गेमिंग का रोल है, इस लाजुर में बात कर रहा हूँ। तो बहरहाल ये खेलने वाले टॉप 6 कंट्रीज कौन सी? फिलीपीन के 40% लोग हैं, वेनेजुएला USA का 3रा नंबर, इंडोनेशिया का 4था, थाईलैंड का 5वां और मलेशिया का 6ठा नंबर। घाना इधर है ही नहीं टॉप 6 के अंदर। और गेम का नाम क्या है? एक्साई इन्फिनिटी। इस तरह पता नहीं कितने गेम्स हैं। तो मेटावर्स के इस्तेमाल अमलन आप समझ में आ रहा है कि गेमिंग के अंदर ही क्या मेटावर्स होता है? नहीं, गेमिंग फर्स्ट यूज केस तो है लेकिन आखिरी यूज केस नहीं है। अगर आप मीटिंग करना चाहते हैं मेटावर्स में तो कर सकते हैं, वर्चुअल लर्निंग करना चाहते हैं, सोशल इंटरेक्शन करना चाहते हैं, रियल एस्टेट का कारोबार करना चाहते हैं, वर्चुअल रियल एस्टेट का, ई कॉमर्स,
ट्रैवल, ये सारे के सारे यूज केसेस हैं जो मेटावर्स के हैं। ये सारे के सारी दुनिया में इस्तेमाल आते हैं मेटावर्स में होने वाले इवेंट्स। अब अगर आप देखें तो ये डिसेंट्रलैंड एक मेटावर्स है, क्रिप्टो वॉक्सल एक, सोमनियन ये एक मेटावर्स है, सैंडबॉक्स। अब मैंने सिर्फ डिसेंट्रलैंड के कुछ इवेंट्स जो है वो events.decentraland.org से कॉपी किए ना। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो है वो इवेंट्स हैं जब डिसेंट्रलैंड को आप ज्वाइन करेंगे। अच्छा, ये तो ट्रेंडिंग है। इसके अलावा मसलन जो मूवी चल रही है ये टुडे, आज की है ये, क्योंकि मैंने आज ही एक्सेस किया है। इसी तरह ये लॉन्चिंग पार्टी है, ये भी टुडे लॉन्च होगी। इसी तरह जो है ये 11 घंटों के अंदर ये प्रोग्राम लॉन्च होने वाला है। तो इस तरह डिसेंट्रलैंड के मेटावर्स के अंदर इस तरह के इवेंट्स जो है वो ये सोशल इंटरेक्शन है जो कि लोगों को मुंसलिक करता है। अच्छा, वर्चुअल रियल एस्टेट प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त ना, तो मेटामेट्रिक एक सॉल्यूशंस है, उसका कहना है कि रियल एस्टेट सेल्स इन द मेटावर्स आर एक्सपेक्टेड टू रीच 1 बिलियन दिस ईयर। $1 बिलियन की फरोख्त जो है वो मेटावर्स के प्लॉट्स की हो रही होगी। आप सोच रहे होंगे कि मेटावर्स के अंदर प्लॉट्स कैसे बन सकते हैं, मेटावर्स के अंदर तो जमीन अनलिमिटेड है, तो आखिर प्लॉटिंग कैसे होगी। तो फिर तरीकाकार ये इख्तियार किया गया कि कम प्लॉट्स इशू किए गए कि भाई इतने प्लॉट्स हैं, इनको खरीद लो भाई। और ये प्लॉट्स अगर आप खरीद लेंगे तो हमारे पास लाखों लोग हैं जो आते हैं, आपके इन प्लॉट्स पे अगर अच्छी बिल्डिंग होगी तो आपकी जो है अच्छी एडवर्टाइजमेंट होगी। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर फिर जो है वो सेल परचेज हो रही है। तो भूसी, सैमसंग, अतारी, नाइक, इस तरह की बड़ी ब्रांड्स हैं, उन्होंने जो है मेटावर्स के अंदर जो है वो लैंड पे खरीदा हुआ है। और वहां पर जिस तरह जेपी मॉर्गन ने अपना लॉन्च खोला हुआ है, इस तरह इन्होंने भी अपने लॉन्च जो है वो खोल लिए हैं। अभी अगर आप देखें, अगरचे डिसेंट्रलैंड का हमने कहा था 2020 में, जो जेपी मॉर्गन की बुक में जो स्लाइड में, लेकिन यहाँ 2017 लिखा हुआ है। तो इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये कि 90,000 पार्सल फरोख्त के लिए मौजूद है डिसेंट्रलैंड के अंदर, और 1 करोड़ नहीं, कितने हैं, 100 मिलियन है, 1,66,464 पार्सल है जो है वो सैंडबॉक्स के अंदर। और यहाँ करेंसी जो चल रही है माना चल रही है, और 1.8 बिलियन टोकन जो है वो इस वक्त मेरे ख्याल में 1 माना जो है $1 के बराबर है। तो अब ये पार्सल जो है फरोख्त के लिए मौजूद है, ये लिमिटेड है ताकि जो है वो इनकी अपनी कोई वैल्यू मौजूद हो। तो अभी जो सूरत हाल है वो ये कि मेटावर्स का माजी मैंने बताया गेमिंग के जरिए मैंने उस तनाजुर में, लेकिन मैं एक और तरीके से माजी बताऊंगा और उस तनाजुर में मुस्तक़बिल बताने की कोशिश करूंगा। देखिए नीचे क्या लिखा हुआ है, मेटावर्स कॉलोनाइजेशन बाय, अच्छा मेटावर्स कॉलोनाइजेशन बाय बिग टेक। बिग टेक जो है वो किस तरह, जिस तरह नौबादियात हिंदुस्तान को बनाया, पूरे आलम अरब को बनाया तकरीबन, इस तरह क्या मेटावर्स भी नौबातियाती, बिग टेक जो है इसको अपनी नौबातियात बनाएगा। कोविड-19 और यानी कोविड-19 और टेक कंपनियों का क्या मामला रहा है। कोविड-19 की ऐसे लगने वाली पाबंदियों की ऐसे टेक कंपनियों को तो कम से कम खूब फायदा हुआ था। जूम, टीम्स, माइक्रोसॉफ्ट की ऑनलाइन मीटिंग्स कैसे मशहूर हुई, खूब कमाया। नेटफ्लिक्स ऑनलाइन वीडियो स्ट्रीमिंग कैसे, नेटफ्लिक्स ने कहा डेथ ऑफ लीनियर टीवी, अब लीनियर टीवी का इख्तिताम है। अब जो है ये इस तरह के जियो, ARY इनका दौर नहीं है। यहाँ तक कि उसके CEO ने कहा। अमेजोन ने ऑनलाइन कॉमर्स में खूब कमाया, और भी बहुत सारे मिसाल की तरफ मैं दे रहा हूँ। फेसबुक ऑनलाइन सोशल इंटरेक्शन कैसे जो है वो आगे बढ़ा बहुत। तो अब जो है वो सूरत हाल जो है नए दौर के अंदर इन सबको आपस में एक दूसरे से कोलैबोरेट करना है, कोऑर्डिनेट करना है। मसलन ये मिसाल है, फेसबुक अनाउंसेस जूम पार्टनरशिप फॉर हॉराइजन। फेसबुक का जो हॉराइजन मेटावर्स है उसके लिए उसने कहा है कि मेरे कमरों में जूम चलेगा। तो इस तरह जूम और फेसबुक की अपनी पार्टनरशिप की बात हो रही है। अच्छा, माजी के हिसाब से इंटरनेट का इर्तिका बहरहाल इस मौके पे बताना मुनासिब रहेगा। वेब 1 जो था, वेब वन जो है वो स्टैटिक पेजेस का मजमुआ था। इसके अंदर जो है वो वेबसाइट बनती थी, आपका काम क्या था, वेबसाइट को विजिट करना, देख लेना, न्यूज वेबसाइट थी, इस तरह की चीजें थी। फिर वेब 2 आया। वेब 2 के अंदर जो है वो सूरत हाल ये बनी कि आप सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते थे बल्कि आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। आप ब्लॉग से करें, या आप कमेंट से करें, या आप पोस्ट से करें। फेसबुक जैसे जो कंपनीज हैं उन्होंने या सर्विसेज उन्होंने आपको इनेबल किया कि आप अपनी बात को कहां से कहां पहुंचा दें। तो आप सिर्फ एक देखने वाले, पढ़ने वाले फर्द नहीं थे, बल्कि अब आप जो थे वो क्या थे, कंट्रीब्यूटर भी थे।
Web3 जो आया, अब कंट्रीब्यूशन में मसला ये था, जो एक राय रखने वालों ने कहा कि बहरहाल डेटा हमारी मिल्कियत नहीं है, जब चाहे आपको बैन कर दें, जब चाहे आपके पेज को जो है ब्लॉक कर दें, आपकी सारी चीजें चली गई, क्या करें इसका ना। तो इसके मुकाबले में Web3 आया। Web3 के अंदर जो है वो तस्वीर ये है, Web3 का दूसरा नाम जो है मेटावर्स कहलाएगा बाज़ हलकों के अंदर। Web3 के अंदर जो है वो चीजें क्या होंगी, डिसेंट्रलाइज्ड होंगी, कोई सेंट्रल सर्वर नहीं होंगे फेसबुक के जो अमेजोन को इस्तेमाल कर रहे हैं, अमेजोन के सर्वर्स को, बल्कि मुख्तलिफ जगह पे लोगों के कंप्यूटर्स होंगे जिसके अंदर जो है वो क्या हो रहा होगा, सर्विस मौजूद होगी, जिसके से बैन करना, सेंसर करना, ये चीजें नामुमकिन हो जाएंगी। और जो है वो दूसरी चीज जो है वो ये होती है इम्यूटेबल। इम्यूटेबल का मतलब ये है कि आपने कोई चीज लिखी और उसके बाद चुपके से उसको चेंज कर दिया, तो चेंज करने की सलाहियत जो है वो अभी सेंट्रल सर्वर में लोगों के पास मौजूद है। कोई होटल है, उसकी वेबसाइट है, आपने कमेंट लिखा ये बड़ा खराब होटल है, उसने डिलीट कर दिया, ठीक है। आपको बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो सिर्फ अच्छे कमेंट्स हैं वो बचे रहते हैं, सारे बुरे कमेंट्स हैं वो क्या होते हैं, सियासी पार्टियों की अलग टीम्स हैं कि जो नेगेटिव कमेंट्स डिलीट कर रही है, फिर अलग टीम है पॉजिटिव कमेंट्स। जी, तो ये बिल्कुल कंट्रोल नहीं है। तो अब जो है वो तस्वीर ये है कि Web3 के अंदर डिसेंट्रलाइज होगा और इम्यूटेबल होगा, ब्लॉकचेन स्ट्रक्चर के जरिए जो है वो आप चेंज भी नहीं कर पाएंगे। तो अब ये जो है वो मतलब यहूदियों के खिलाफ हम कैंपेन कर सकते हैं, हॉलोकॉस्ट के खिलाफ हम कैंपेन हाँ, कर लेकिन सकते हैं, यहूदी नहीं बदल सकते। हाँ, लेकिन डिसेंट्रलाइज सारे कंप्यूटर बंद हो जाएंगे उसके बाद। तो कहीं ना कहीं है वो तो नहीं हो जाएंगे, कोई मसला नहीं। Web2 यूजर्स आर, देखें आप किस तरह किसी ने तशरीह की है, Web2 यूजर्स आर द डेटा, हम क्या है, डेटा है। कॉर्पोरेशन ओन्स द प्लेटफॉर्म एंड द कोड इज क्लोज्ड, आपको कोड भी हासिल नहीं है। Web3 में यूजर ओन्स देयर डेटा, हमारा यूजर का अपना डेटा होगा, कंट्रीब्यूट्स ऑन द प्लेटफॉर्म एंड द कोड इज ओपन, ये तस्वीर है Web3 का। लेकिन ये मेरा ख्याल है कि महदूद तस्वीर है, और ये जी क्या ओपन सोर्स यानी कि आप कोड को देख सकते हैं। तो मेटावर्स की मुस्तकबिल की कैफियत ना आपको याद रहना चाहिए कि मेटावर्स की मुस्तकबिल में क्या लिखा था, कॉलोनाइजेशन की बात की थी, बिग टेक कॉलोनाइज कर लेगा। तो अभी बड़े खूबसूरत बातें हैं कि डिसेंट्रलाइज होगा, सब किसी के कंट्रोल में नहीं होगा, डेटा हम ओन करेंगे, तमाम चीजें। लेकिन बिग टेक शार्क सीधा है ना, तो दो मुस्तकबिल मेरे नजदीक है, एक सेंट्रलाइज्ड है और एक डिसेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड मेटावर्स मेरा ख्याल है उस वक्त तक फलता फूलता रहेगा जब तक बड़ी टेक कंपनियां जो है वो अपने मेटावर्स प्लेटफॉर्म्स को मुस्तहकम नहीं कर लेती। जब वो मुस्तहकम कर लेंगी तो सेंट्रल लैंड को भी खरीद लेंगी, चंद $70 बिलियन में, किसी को कितने में खरीद लेंगी। तो ये सेंट्रल ये डिसेंट्रलाइजेशन कुछ अरसे की कहानी है, ज्यादा अरसे की ये वो नहीं, मेरा जाती ख्याल ये। तो ब्लॉकचेन, ये डिसेंट्रलाइज्ड एप्लीकेशन के अंदर जो है वो ब्लॉकचेन का बुनियादी जो है वो रोल होगा। अब ब्लॉकचेन इस वक्त समझाना जो है वो इतना आसान नहीं, लेकिन मैंने आपके सामने बात की कि डेटा इम्यूटेबल है, डेटा चेंज नहीं हो सकता, क्योंकि वो एक ब्लॉक के अंदर डेटा डालने के बाद उसको एक कोड दे देते हैं उसी डेटा के ब्लॉक के अंदर मौजूद डेटा की बुनियाद पर, तो वो कोड कोई और नहीं हो सकता। तो अगर कोई चेंज होगा तो कोड और वो चेंज हो जाएगा, और फिर मुख्तलिफ जगह पे वो सारी चीजें मौजूद हैं, तो आप कुछ चेंज कर ही नहीं सकते। तो ब्लॉकचेन की मुख्तलिफ जो चीजें हैं, जो अगर किसी को जो है वो मेटावर्स पढ़ना हो तो ये चीजें उसे मालूम होनी चाहिए। तो डिसेंट्रल या डिसेंट्रलाइज मेटावर्स के अंदर ब्लॉकचेन चलेगी, जो सेंट्रलाइज मेटावर्स होगा उसके अंदर वो ब्लॉकचेन को इस्तेमाल शायद ही करें। मतलब सेंट्रलाइजेशन के खिलाड़ी हैं, मेटा का होराइजन वर्ल्ड है, माइक्रोसॉफ्ट का मैश है, या कुछ और एनवीडिया का ओमनीवर्स है। अब मेटा का तो हमने नाम सुना है, माइक्रोसॉफ्ट का भी हमने नाम सुना है। एनवीडिया की खूबसूरती है कि इसने जीपीयू बनाए, जीपीयू की सबसे बड़े, हाँ। तो ग्राफिक कार्ड जब बनते हैं तो बुनियादी तौर पर गेम्स के अंदर क्या मसला होता है कि आपको तेज चाहिए, आपको तेज रेंडरिंग चाहिए, तेज हर चीज चाहिए। तो एनवीडिया इस तरह ओमनीवर्स के जरिए अपनी इस अच्छी कैफियत में कि बहुत अच्छा प्रोवाइडर है जीपीयूज का। अच्छा, अमेजोन को फरोग करनी है तो अमेजोन बताते खुद मेटावर्स बनाए ना बनाए, लेकिन वो ऑगमेंटेड रियलिटी, वर्चुअल रियलिटी में अपनी प्रोडक्ट्स को पेश कर रहा है। आपको बिस्तर जो अगर मसेरी खरीदनी है तो मसेरी का आप बताएं मेरा कमरा ऐसा है, फिर उस कमरे का रंग क्या है, उसके बाद आप चेक करें मेरा अपने घर में बैठ करके मसेरी अगर मैं इधर लेकर आता हूँ तो कैसे लगती है। अच्छी अच्छी जो चीजें अमेजोन भी बताते खुद जो है वो मेटावर्स का नाम लिए बगैर मेटावर्स जैसी चीजें कर रहा है। एप्पल जो है वो 2023 के अंदर कहा जा रहा है कि अपने वर्चुअल अपने हेडसेट जाएगा एक्सटेंडेड रियलिटी के, और उसके बाद एप्पल जो है मेन प्लेयर बन जाएगा। गूगल 2012 में ग्लास लाया था, अब दोबारा ग्लास लाने के मूड में, और एपिक गेमिंग के अंदर मशहूर है, ये भी बताते खुद जो है वो। इस तरह कुछ खिलाड़ी हैं, और भी खिलाड़ी हैं जिनके जो है वो मुख्तलिफ जो है वो
खसूसियात हैं और उन खसूसियात की बुनियाद पर जो है वो इसका तो एक कंटेंडर है कि वो मेटावर्स को कहीं से कहीं लेकर चलाएंगे। सबके अपने मेटावर्स होंगे। अच्छा, अब जो है वो मसलन मेटा है, मेटा फेसबुक है ना, नहीं उसका नया नाम है। अब वो जो होराइजन वर्ल्ड उसका होगा वो कहाँ पर होगा? उसके सर्वर्स पे होगा ना। और सर्वर्स कहाँ से लेगा वो? अमेजोन से लेगा। तो अमेजोन या जो सर्वर प्रोवाइडर्स हैं उनका अपना एक रोल होगा इस मेटावर्स के खेल के अंदर। अब मेटा एंड माइक्रोसॉफ्ट डेबल इन ब्लॉकचेन। तो अब ये रिपोर्ट जो आई हुई है उसमें ये है कि ब्लॉकचेन को इस्तेमाल नहीं करना चाह रहे मेटा भी और माइक्रोसॉफ्ट भी। According to a recent Financial Times report, Meta is exploring the creation of virtual currency known internally as Zuckbucks that would not be based on blockchain. Instead, it would be a token controlled by a company. अब आप टोकन खरीदने और टोकन की बुनियाद पर मेटा के जो है वो मेटावर्स के अंदर जो है वो आप वहाँ पर चीजें खरीदारी करें। ब्लॉकचेन का जो डिसेंट्रलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर का तस्वीर उनके हाथ में होगी। हाँ, वो इसी तरफ जाना चाह रहे हैं, सेंट्रलाइजेशन, जिसको मैं कॉलोनाइजेशन किसके लिए इस्तेमाल किया। अच्छा, जो कॉलोनाइजेशन का एक बड़ा मरकज जो है वो चीन भी है। चीन जो है वो बताते खुद जो है एक बहुत बड़ी आबादी है जो कि इंटरनेट को इस्तेमाल कर रही है। तो मेटा, अगर चीन को देखें तो चीन से अगर कोई मेटावर्स आएगा तो वो सेंट्रलाइज होगा, डिसेंट्रलाइज जिससे तो वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी कभी इस चीज को अलाउ नहीं करेगी। मसलन बाइडू है, न्यूज़ू जो गेमिंग का स्टैटिस्टिक्स पेश करता रहता है, 78% ऑफ चाइनीज कंज्यूमर आर इंटरेस्टेड इन इंटरेक्टिंग विद द गेमिंग वर्ल्ड, जबकि 57% यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर है और 47% जो यूनाइटेड किंगडम में है। चाइना के अंदर इस बात की ज्यादा तलब है कि वो गेमिंग के स्टाइल में इंटरेक्ट करे गेमिंग वर्ल्ड के अंदर। तो अब बाइडू है, उसने मेटावर्स का ऐप लॉन्च किया दिसंबर 2021 के अंदर लैंड ऑफ होप के नाम से। इसी तरह बाइट डांस जो कि पेरेंट फर्म है टिकटॉक की, बाइट डांस, तो उसने जो है 2 मेटावर्स एप्स, पार्टी आइलैंड, हाँ चाइनीज कंपनी है ना, बाइडू एंड बाइट डांस, ये भी कर रहे हैं अपने ना। और ये चीजें आगे बढ़ेंगी। चाइनीज भी जो है वो इस मैदान के अंदर, अगर जो हेडसेट जो इस तरह की वीआर के उनके अंदर पीछे हैं, लेकिन वो इंतजार कर रहे हैं कोई चीज प्रोडक्ट सही से स्टेबलाइज हो तो उसके बाद वो अपने एप्स उन चीजों के जरिए बना लें। जी बिल्कुल बना लें। तो मेटावर्स के लिए स्टैंडर्डाइजेशन, इंटरनेट के लिए स्टैंडर्डाइजेशन थी, HTML का प्रोटोकॉल है, किस तरह जो है आपस में इंटरेक्शन करना है। अब मुख्तलिफ मेटावर्स है, उस मेटावर्स के अंदर मैंने कोई डिजिटल चीज बनाई, कोई अवतार बनाया, कोई उसका कोई मकान बनाया, कोई प्रोडक्ट बनाई, कोई कार बनाई। तो अब एक मेटावर्स से दूसरे मेटावर्स में मुझे जाना है अपनी चीज को लेकर, तो यकीनन कोई ना कोई स्टैंडर्ड्स होंगे। तो मेटावर्स के लिए स्टैंडर्डाइजेशन का अमल यही बड़ी शार्क, यही बड़े बड़े बिग टेक जो है कर रही हैं। मसलन जो है मेटा एंड अदर बिग टेक जायंट्स हैव फॉर्म अ मेटावर्स स्टैंडर्ड बॉडी लीविंग एप्पल इन द डार्क। तो उसमें असल में एप्पल इन द डार्क इसमें हेडिंग में तो लगा हुआ है, लेकिन एप्पल इन चीजों में आने ही नहीं चाहता, क्योंकि एप्पल अपनी अलग दुनिया है। एप्पल ने जिस तरह मेटावर्स को $1 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है, गूगल को नुकसान पहुंचाया है सिर्फ प्राइवेसी के नाम पर, क्योंकि सब प्राइवेसी को करते थे ना, उसने कहा मेरा क्लोज सिस्टम है, मेरी इस अपडेट के अंदर कुछ आप नहीं कर सकते। तो फेसबुक और गूगल डूब गए ना, उनको कोई डेटा नहीं मिल रहा प्राइवेट यूजर। और अमेरिका के ये एंड्रॉइड जो है वो तो हमारे इलाकों के अंदर ना, अमेरिका के अंदर तो क्या चीज चलती है, iOS चलता है, एप्पल चलती है। तो ये लोग बैठे हैं तो एप्पल नहीं आया। तो इसके अंदर बता रहे हैं कि रोब्लॉक्स, नाइनटेक भी इंक्लूड नहीं थे। इसी तरह जो है वो क्रिप्टो बेस्ड मेटावर्स प्लेटफॉर्म, क्रिप्टो बेस्ड, ब्लॉकचेन बेस्ड, सैंडबॉक्स भी मौजूद नहीं था, डिसेंट्रलाइज्ड भी मौजूद नहीं था। यानी कि ये जो स्टैंडर्ड बनाना चाह रहे हैं उस स्टैंडर्ड के अंदर बजाय नजर आता है कि ब्लॉकचेन या क्रिप्टो करेंसी की बजाय इनके अपने टोकन चलेंगे। ज़करबर्ग ने कहा कि सेज मेटा एंड एप्पल आर इन वेरी डीप फिलोसॉफिकल कंपटीशन टू बिल्ड द मेटावर्स। सेंट्रलाइज्ड होगा एप्पल का भी, लेकिन क्लोज होगा। ये नहीं होगा कि एप्पल जो अपना अलाउ करेगा। तो इस वक्त जो है वो मेटावर्स के लिए कि प्रोडक्ट्स के लिए पैटेंट्स की दौड़ लगी हुई है। हर एक जो है अपना पैटेंट, ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बन जाए और कोई और उसको कॉपी ना कर सके, पैटेंट्स की दौड़। और बिग टेक उसमें आगे, अगर आप देखें पैटेंट्स एंड बिग टेक, ये भी 26 जुलाई बहुत करीबी मैंने लिया हुआ है, पैटेंट्स एंड बिग टेक विच कंपनीज विल रूल द मेटावर्स। तो इसके अंदर आप देख सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट टॉप पर है, 158 पैटेंट्स की इसने एप्लीकेशन दायर की हुई है, सैमसंग ने 122 की, ठीक है। तो यहाँ तक जो है वो आप देख रहे हैं कि एडोबी ने भी की हुई है, नाइकी ने भी जो है वो अपनी की हुई है कि अगर मेरे जूते का डिजिटल कुछ कनेक्शन किस तरह होगा जूते से, तो वो भी उसने पैटेंट को जो है अप्लाई किया हुआ है कि ताकि कोई और कुछ ना कर सके। तो पैटेंट की दौड़ के अंदर भी आपको देख रहे हैं बिग टेक जो है वो आगे हैं। चाइना के अंदर भी सूरत हाल है, चाइना में भी पैटेंट्स की दौड़ लगी हुई है मेटावर्स के हवाले से। अच्छा, अब मैंने आपके सामने माजी हाल मुस्तकबिल रख दिया है। सूरत हाल ये नजर आ रही है कि मेटावर्स का मुस्तकबिल जो है वो सेंट्रलाइज होगा और बिग टेक जो है वो कंट्रोल कर लेंगी
यूँ समझे कि फेसबुक के अगर अब मेरा अकाउंट है इसके अंदर फेसबुक बाकायदा मैं स्क्रॉल करता रहता हूँ, वो फिर एक डिजिटल वर्जन होगा, हम सबका फेसबुक के अंदर एक अकाउंट होगा जिसमें मेटावर्स के जरिए बंदा जाएगा और चीजें होंगी। इसी तरह फरोख के लिए मेटावर्स होगा। मगर ये क्योंकि ये लोग एग्जिस्ट करते हैं दुनिया के अंदर, इनके पास बिलियन पीपल हैं मतलब फेसबुक और व्हाट्सएप पे, तो ये कन्वर्ट कर सके मेटावर्स में ज़्यादा आसान है। तो अब इम्कानात और खतरात की बात कर लेते हैं। ये बात तो तय है, मैथ्यू बॉल ने कहा है। मैथ्यू बॉल एक बड़ा आदमी है मेटावर्स की दुनिया में, यूँ समझेंगे स्ट्रेटेजिस्ट के तौर पर, वेंचर कैपिटलिस्ट के तौर पर। द मेटावर्स हैज बिकम द न्यूएस्ट मैक्रो गोल फॉर मेनी ऑफ द वर्ल्ड्स टेक जायंट्स। ये मैक्रो गोल है, हर एक की नजरें हैं कि मेटावर्स के अंदर हम अपना मकाम पैदा कर लें। तो अब मैं आप, क्योंकि अब बात है कि मेरी राय क्या है, मैं आपके सामने रख देता हूँ। असूली बात यह कि जैसी हकीकी दुनिया होगी वैसी मेटावर्स की दुनिया ही मुतवक्को रखें आप ना। ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ सारे 2 नंबर है वहां सारे 1 नंबर होंगे, ये मुश्किल है अगर ओपन करेंगे। बल्कि मेटावर्स में ज्यादा पुरतशद्दुद मुतशद्दिद रवैये आ सकते हैं, क्योंकि गेमर्स का, ये ज्यादातर गेमर्स होंगे और गेमर्स का पहला काम होता है गोली से उड़ा देना, तो पुरतशद्दुद रवैये आपको मेटावर्स में ज्यादा मिलेंगे। तो मेटावर्स इज बैड। तो ये देखें आप, हाथ की मूवमेंट के लिए ये, और जो दिमाग के लिए जो है वो यहाँ से काम हो रहा है इसमें। मेटावर्स में जिनसी ज्यादतियाँ अभी बहुत आगाज खवातीन कमी आई है। मसलन मुख्तलिफ इत्तलात हैं कि रिसर्चर सेज हर एवाटार वाज रेप्ड ऑन, अब उसका अवतार का रेप हो गया, उसने जो है 5 मीटर की जो बाउंड्री थी उसकी वजह से रिसर्चर ने कहा कि मैं इसको हटाती हूँ, मर्ड टूट पड़े उसके अवतार पे। तो ये सूरत हाल जो है वो, तो बहुत जल्द आप मी टू की तहरीक जो है वो मेटावर्स के अंदर भी आपको शायद देखना पड़े। तो 60 सेकंड वो नहीं लगे और उसका गैंग रेप हो गया। तो ये सूरत हाल जो है वो मैं जिस पुरतशद्दुद रवैये की बात कर रहा हूँ वो है। तो बहरहाल ये मिजाजी ताल्लुकात, ये वर्चुअल ताल्लुकात हैं, ये हकीकी ताल्लुकात के लिए खतरा है। ये एरिक शिमिट ने कहा है कि मेटावर्स वुड बी अ मैसिव फैक्टर इन रिप्लेसिंग ह्यूमन रिलेशनशिप्स, not only it threaten or endanger human interaction, but it could contribute to people choosing more of the AR world rather than the real world. तो augmented reality का या virtual reality का या XR extended reality का वर्ल्ड लोग चूज करेंगे। हम जो आजकल कहते हैं ना, जो जितना ज्यादा ऑनलाइन है उतना ज्यादा हकीकी जिंदगी से ऑफलाइन है, वो कैफियत ना। अच्छा, मुस्लिम मुआशरत के लिए क्या खतरात हैं? खानदानी निज़ाम वहां तो टूट ही फूट चुका है, हमारा कुछ बचा कुछ है। अगर इसके अंदर हमने ज्यादा टाइम लगाया मेटावर्स के अंदर, खानदानी निज़ाम की टूट फूट का खतरा है। वालदैन, मसला बच्चों का नहीं है, वालदैन का है कि वालदैन अगर एडिक्ट होंगे इससे तो बच्चों की तालीम और तरबियत में कमी होगी, और बच्चे जब आएंगे मेटावर्स में तो वो अजीब व गरीब जो मखलूक मौजूद है वो इसकी मनफी तरबियत करेगी। गेमिंग अगर ज़्यादा होगी, क्योंकि गेमिंग स्टाइल में सारा है, तो तालीमी तबाही मुंतज़िर है। और मेटावर्स में नामुसाद से ताल्लुकात, अभी पबजी का जो मामला आया दुआ ज़हरा केस, तो उसके अंदर पबजी से किसी लड़के से ताल्लुकात, तो मेटावर्स में तो ये बिल्कुल बराह रास्त चीज़ें होंगी, तो ज़्यादा जो है वो नामुनासिब ताल्लुकात जो है वो का क़याम अमल में आ सकता है। और फिर मुख्तलिफ इस्लाम दुश्मन नज़रियात से ताल्लुक़ वाले अफराद का मुस्लिम बच्चों से अभी भी आसानी ताल्लुक़ है, लेकिन उस वक्त तो सूरत हाल देखें, अब तो सूरत हाल ये कि इतने अच्छे ट्रांसलेटर आ गए कि इंग्लिश टू उर्दू, अरबिक टू इंग्लिश टू अरबिक, तो आप कोई बात करें वो फौरी तौर पर समझ जाए। तो ये जो आप लैंग्वेज का भी जो बैरियर था, ये भी अब जो है वो टूटता फूटता नजर आ रहा है। ये लोग इसके अंदर तो बढ़ेगा मेटा में, चूंकि सब एक दूसरे से कनेक्ट कर रहे होंगे, तो लैंग्वेज तो ये सबसे पहले बेहतर करेंगे ट्रांसलेशन। जी बिल्कुल। अच्छा, इम्कानात क्या है इसके? इम्कानात में देखिए, इस्लाम की फंडामेंटल जो चीज़ है वो ये है कि ख़वातीन घर से निकले बगैर जितना काम हो सके हो जाए। तो मेटावर्स के जरिए ये ज़्यादा है कि ख़वातीन के लिए घर से निकले बगैर काम मुमकिन हो जाएगा। इसी तरह अगर अवतार होगा तो पर्दे के मसाइल भी नहीं होंगे। अगर कोई खातून जो है वो कोई परिंदा बन गई और चली गई, तो इस तरह की चीज़ों के साथ वो पर्दे के मसाइल भी नहीं होंगे। तो ऑनलाइन एजुकेशन के अंदर में आसानी हो सकती है। नई नस्ल के लिए कम वसाइल के साथ अच्छी प्रोडक्ट्स की तैयारी। अभी कार्टून बनाना एक मसला बना है, पैसे नहीं है। तो अगर वो चीज़ें ऐसी हैं कि अमलन एक मैं अवतार बन गया, एक नजीब भाई बन गया, हमने आपस में गुफ्तगू की और एक कार्टून बन गया, तो एक तरह से एक चीज़ हमारे लिए ज़्यादा आसान बनती नज़र आ रही है। जो कार्टून बनाना एक पूरा हम अपनी चीज़ें प्रोडक्ट्स अच्छी कम वसाइल के साथ बना सकते हैं। माशी तौर पर बहुत सारे घरानों के लिए आसूदगी मुमकिन है अगर वो इसके अंदर अच्छी तरह पार्टिसिपेट करें, तो जो मेटावर्स इकोनॉमी होगी मार्केट में जा सकते हैं। हाँ, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। और इस्लामी माशियात के हवाले से आसानी देखें, जो अगर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट का तस्वुर है,
अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स को जो है वो अगर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया जाए तो कोई बाप मरेगा तो ऑटोमेटिकली विरासत तकसीम हो जाएगी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट के जरिए। इसी तरह जो कारोबार है उसके अंदर जो है वो जो शराइत हैं वो शराइत अगर ऑटोमेटिक स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स होंगे तो खुद ब खुद जो है वो प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेबल हो सकती हैं। ये करने का काम है, हमें चेक करना चाहिए कि इथेरियम के जैसे कि प्लेटफॉर्म पर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स की सहूलत हासिल है उसको हम इस्लामी मुआशियात के वाले से कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। मुसलमानों की हिकमत अमली क्या होनी चाहिए? सवाल क्या ये है कि क्या किसी मेटावर्स में मस्जिद या मदरसे के लिए प्लॉट लिया जाए, कौन उस मस्जिद में आएगा, कौन उस मदरसे में आएगा। तो हमें घोड़ा गाड़ी के बजाय घोड़ों पर जो है तवज्जो लगानी चाहिए, घोड़ों पर वसाइल खर्च करें। हमारा अलमिया ये है कि हम अजीम शान मसाजिद बनाते हैं लेकिन आलिम मस्जिद के जो मुअल्लिम आलिम पे जो है वो मुरब्बी पे खर्च नहीं करते। तो यहाँ पर कंटेंट की वैल्यू होगी तो घोड़े पे वसाइल खर्च करने होंगे। कंटेंट की तैयारी और मेटावर्स में इसकी खूबसूरत पेशकश करने का काम होगा। और बहरहाल मुसलमानों को मेटावर्स के वाले से मिलजुल कर हिकमत अमली वज़ा करने की जरूरत है। जी, जो पिछली स्लाइड थी आपकी उसमें मैं एक बात कहना चाहता है, हमने जो उसके खदशात पे बात की थी कि गैर मुस्लिम का हमारे बच्चों से रास्ता, अगर हम इसको देखें तो हमारा भी गैर मुस्लिम बच्चों से पहला रास्ता। इस तरह ट्रांसलेशन में अगर वो अपनी इब्लाग हम पे कर सकेंगे तो जबकि हम काफी अगर ट्रांसलेशन बेहतर होती है तो हमारे इब्लाग का बहुत ज्यादा मौका मिलता है कि हम पूरी दुनिया में जाके इब्लाग करें। इसी को हम पॉजिटिव ताकत से इस्तेमाल करते हैं। इम्कानात में ऐड करना चाहिए। मुसलमानों की हिकमत अमली मैंने बता दी। अच्छा, इख्तितामिया, अगर हालात में कोई बड़ी जौहरी तब्दीली नहीं आई तो मेटावर्स इंटरनेट की नई शक्ल होगी। बज़ाहिर सेंट्रलाइज मेटावर्स इंटरनेट का मुस्तकबिल लगता है, जिसका मतलब है कि टेक्नोलॉजी से मुतालिक बड़े इदारे ही मेटावर्स की दुनिया में हुक्मरान होंगे। मेटावर्स के जरिए दुनिया आपस में मजीद मजबूत हो जाएगी और इंसानों की ज़्यादा भरपूर प्रोफाइलिंग मुमकिन होगी। आप अगर किसी जगह घुस गए तो वो वायरल सारा रिकॉर्ड हो रहा होगा, अच्छा देखा ये आपका अवतार घुस रहा है, ये हो रहा है, ज़्यादा प्रोफाइलिंग ज़्यादा मुमकिन होगी। अभी बहुत से ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होने तो उसके लिए मजीद ताकतवर मशीनों की ज़रूरत है। क्वांटम कंप्यूटिंग, अगर वो मशीनें दस्तियाब होगी तो दुनिया बड़ी हैरत अंगेज चीज़ें मेटावर्स पे देखेगी। अभी कंसर्ट करना होता है तो कंसर्ट करना बड़ा मुश्किल है। लोग कह रहे होते हैं 2 लाख अफराद शरीक हो गए, लेकिन टेक्निकली बड़े मसाइल हैं इस वक्त भी ना। तो मशीनें बैंडविड्थ मजीद चाहिए इस चीज़ को कामयाबी से इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो अभी हम इतलात सुन रहे हैं तो उसके अंदर भी रिपोर्ट आती है कि ये इवेंट हुआ था, इस इवेंट के अंदर फलां ग्लिचेस थे, ये चीज़ थी। तो ताकतवर मशीनों की भी ज़रूरत है। मेटावर्स के वाले से मुस्लिम उम्मा के जिम्मेदारान को एक जामे हिकमत अमली बनाने की ज़रूरत है। ये घड़ी माशर की है तो अरसा माशर में है, पेश कर गाफिल अमल कोई अगर दफ्तर में है। फिजिकल और ऑनलाइन शुरा का शिरकत पर शुक्रिया। अब तबादला ख्याल के लिए मैं मौका देता हूँ, आप लोगों ने सुना उस पर जो है बात कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैर शेख बदरुद्दीन भाई, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शेख बदरुद्दीन भाई जो है वो जापान से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के मौजू पर उन्होंने डॉक्टरेट किया है और माशाल्लाह इस मौजू पर कमांड रखते हैं। बड़ी तफसील के साथ उन्होंने मेटावर्स की तारीफ भी बयान की है और उसके जो इसके माजी हाल और मुस्तक़बिल पर रोशनी डाली है, इम्कानात और ख़तरात की भी बात की है। जिन सवालात जिन शुरका के जहन में सवालात हैं, चाहे वो फिजिकल मौजूद हैं या ऑनलाइन, तो जो ऑनलाइन साथी मौजूद हैं वो हैंड रेस कर देंगे तो हम इंशाल्लाह उनका सवाल ले लेंगे। चैट पर भी आप सवाल डाल सकते हैं, तो सवाल हम शेख भाई के सामने सवाल रख देंगे। हमारे सामने एक बड़ी तादाद में फिजिकल लोग मौजूद हैं, उनसे अगर इनके पास कोई सवाल है, हाँ ज़हीर भाई सवाल एक अपना एहसास बता रहा हूँ, वो ये कि हम अभी एज्यूम कर रहे हैं कि ये जो सारे बड़े प्लेयर्स हैं इसमें से ही कोई मेटावर्स का चैंपियन बनेगा, जबकि हम माजी में देखते हैं तो जैसे कंप्यूटर था उस पर माइक्रोसॉफ्ट एक चैंपियन था, लेकिन जब एंड्रॉयड आया, एक नई टेक्नोलॉजी आई, नया आइडिया आया तो उसने माइक्रोसॉफ्ट को ठिकाने लगा दिया। इसी तरह मोबाइल में नोकिया था जब बटन वाले मोबाइल्स थे, लेकिन जब ये टच मोबाइल पे आए तो वो सैमसंग ने आके एक नए आइडिया पे उसको पीछे छोड़ दिया। तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि यही लोग तरक्की करेंगे, बल्कि हम अगर इस पे रिसर्च करें, इसके आइडियाज पे काम करें, तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसी चीज़ है जो अभी भी अनडिस्कवर्ड है, और वो अनडिस्कवर्ड वो भी ढूंढ सकते हैं और शायद हम भी ढूंढ सकते हैं। तो दिमाग को एक की तो कमी नहीं है। तो जैसे आपने आज लेक्चर दिया, इस पर अगर मजीद रिसर्च करें हम लोग, तो हो सकता है हमें से ही कोई हो कि कोई ऐसी चीज़ बना ले जो जिसमें ये भी परेशान है और उसका हम हल दे सकें। मैंने भी स्पीकर खोला। अच्छा सही है, इस माइक से आवाज आ रही है। अच्छा, मुझे इस चीज में जो कमी लगी ये थी कि आपने सिर्फ एक
मुसलमानों का अगर कंट्रीब्यूशन की बात की जाए, मुस्लिम कंट्रीज की या मुसलमान कंज्यूमर्स की या मुसलमान, तो उस हवाले से ज़रा तशनगी रही है क्या? बिल्कुल ही मतलब वो इतने मतलब जीरो है कि कहीं पर भी उनका कोई तस्करा नहीं है, या अगर वो कहीं है तो वो छूट गया है? मतलब किस हैसियत में है वो अभी इस वक्त मुस्लिम कंट्रीज की, क्योंकि उनके पास बहरहाल मुल्क की वसाइल मौजूद है और इंडिविजुअल्स भी जिनके पास टैलेंट मौजूद है। तो उसको मेरे लिए नहीं है कि मुस्लिम दुनिया ने कुछ काम किया हो इस पे। हम घाना वाली पोजीशन में होंगे, घाना वाली देखिए कैफियत, हम कमी का रोल अदा कर रहे हैं कि उनको कुछ बनाकर दे दिया, ये इस्तेमाल कर लो, और हमारा भी कोई रोल नहीं है। बिल्कुल वही बात है, प्रोसेस के अंदर हम किसी कंपनी को नहीं बना पाए तो जिसकी बुनियाद पर यूं होगा कि कुछ आउटसोर्स होगा और आउटसोर्सिंग के नतीजे में हम कुछ पीस बनाकर दे देंगे सस्ते दाम में और वो पीस उधर लग जाएगा, लेकिन हम कोई इस तरह की चीज अगर बिल्कुल जिस तरह आपने पीएचडी लिया है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो हमारे पास कोई तो ऐसी चीज होगी ना कि जब हम बता सकते हैं कि मुसलमान तलबा की एक तादाद है जो इसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में या इसके अंदर जो है वो आगे जा रही है या इसकी तालीम हासिल कर रही है, डिग्री हासिल कर रही है, और वो फिर ऐसी बात है जब वो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर आ रही है तो उसकी कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन भी होगी मेटावर्स के अंदर, तो वो इंडिविजुअल से शुरू करना चाह रहा है। असल में अगर आप फेसबुक का देखें ना, फेसबुक का जो फर्दर एनालिसिस का नाम है, जो पूरा ऑगमेंटेड रियलिटी का है, हमारे पास इंस्टीट्यूशन नहीं है। हमारे लड़के वहां जाकर जॉब करते हैं तो नाम गूगल का ही होगा, नाम जो है वो अमेज़न का होगा। हमारे अपने इदारे होंगे तो हम कह सकते हैं ना, इदारे हमारे पास मौजूद नहीं है, हमारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है, हमारा ब्रेन उनके लिए मकासद से इस्तेमाल हो रहा है। सवाल चैट पर आया हुआ है, इस सवाल उन्होंने किया कि इंडिविजुअल मुस्लिम एक्शंस क्या होने चाहिए इस सारे इशू को लेकर, इसके बारे में थोड़ी मजीद अगर आप बता सकें कि हमें इंडिविजुअली क्या करना चाहिए। रानी साहब ने सवाल किया। ये कहाँ से सवाल है? ये ऑनलाइन है? ऑनलाइन जी, ऑनलाइन। असल में ये पेचीदा सवाल है क्योंकि जिस तरह आप तालिब इल्म में मैंने आपके सामने सूरत हाल रख दी, कैनवास रख दिया, और इस सूरत हाल के अंदर हमारे करने का काम भी मैंने जो समझ में आया मैंने रख दिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि हम हमारी तादाद में से एक बड़ी तादाद जो है नौजवानों की मेटावर्स को समझने, मेटावर्स को डेवलप करने के प्रोसेस में शरीक हो जाएगा और उसको जो है वो जितना ज़्यादा इस्लामिक अंदाज में पेश कर, ये चीज़ मेरा ख्याल है कि जो स्कोप है ना वर्क, इसके अंदर ये बहुत ज़्यादा मुमकिन चीज़ नहीं है। मैं ये तो कह सकता हूँ कि क्योंकि इंस्टीट्यूशनलाइज नहीं है, इनफरादी एफर्ट्स है ना, इनफरादी एफर्ट्स के अंदर आपने एक मेटावर्स के अंदर कुछ अपना चीज़ बना ली और अभी तो वो भी कंट्रोल में नहीं है। तो जो सूरत हाल है वो यही है कि दो चैलेंजेस हैं हमें। एक तो पाकिस्तान के कर्ज़ों का चैलेंज है जो अजाब बना हुआ है जिसके से ईमान छिन रहा है, और एक चैलेंज है खुद इस्लाम बजाते खुद जो है मगलूब है। तो हमें इस चीज़ की भी ज़रूरत है कि किसी तरह हम इन कर्ज़ों से निजात हासिल करें। इसके लिए ये रास्ते के लिए अगर कोई माशी तौर पर जो है वो आसूदा अपने घर को और अपने मुल्क को कर सके, और उसके लिए उसके अंदर इन्फाक का जज्बा भी अपनी कौम के लिए, तो ऐसे अफराद की बड़ी ज़रूरत है। ये काम किया सकता है, लेकिन मुझे अभी तक समझ में नहीं आता कि इंस्टीट्यूशंस के बगैर बड़े हम किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं इस चीज़ को ना। मेरे जहन में अभी कोई चीज़ नहीं। आप बताना है? अच्छा सवाल है, कोई कमेंट नहीं? अच्छा वो भी उन्होंने बात उठाया है ना हमारे पाकिस्तान में चीजें अब शुरू हुई हैं, जैसे हम अपने बराबर पड़ोसी मुल्क में भारत, वहाँ मैंने तो हमसे 25-30 साल पहले ये तमाम चीजें शुरू की ना। मेटावर्स की बात है कि हमें हमारा जनरल हमारे यहाँ तो अभी इसको सरप्राइज करना शुरू किया 8-10 साल से, तो इसलिए मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा आगे जाकर ये बहुत तेजी से डेवलप होगा या इसमें आगे तक बात ये कि हम देर से इस फील्ड के अंदर हैं, शायद मुस्तकबिल में हम ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे। यही बात है। देखिए हम बात हमें समझनी चाहिए कि हम एक लीडर के तौर पे नहीं जा रहे, हम एक कंज्यूमर के तौर पे जा रहे हैं, या फिर जो है वो किसी बड़े प्रोजेक्ट के पार्ट बनाने वाले के तौर पे जा रहे हैं। तो हम कभी भी कमांडिंग पोजीशन में नहीं आ सकते जब तक कि हम इंस्टीट्यूशनलाइज ना करें कुछ चीज़ों को ना। बड़ा इंस्टीट्यूशन हो जो कहे कि हम एक बहुत बड़ा मेटावर्स खुद बनाएंगे
अच्छा क्या इसकी ज़रूरत है? जिस तरह जिसारत है, जिसारत अपना खोलना या फिर जिसारत के बजाय तमाम जो है वो अखबारात के अंदर या चैनल्स के अंदर अपने अफराद को भेजना, क्या कौन सी बेहतर हिकमत अमली है? हिकमत अमली यही है कि जिसारत भी हो और दोनों उधर भी लोग गए हुए हों, जिसारत प्रोड्यूस करता रहे, इसी तरह की कोई चीज़ हमें ज़रूरत है, इस तरह के कॉम्बिनेशन की। लेकिन ये सवाल ये चीज़ें जो डिबेटेबल हैं, इसके अंदर मैं अथॉरिटी नहीं हूँ, बल्कि आप सभी जो है हो सकता है कि बेहतर अंदाज में जवाब दे सकें, इससे ज़्यादा बेहतर वो ऑनलाइन सवाल साथी कर रहे हैं। जी सवाल कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। शुएब भाई, आपने अभी दौरान गुफ्तगू जो है ये तवज्जो दिलाई कि हमें घोड़े पे इन्वेस्ट करना चाहिए, घोड़ा गाड़ी पे नहीं। तो इसके सिलसिले में कुछ गाइड करें। इस तरह आप देख रहे होंगे, शायद आपके इल्म में हो, पाकिस्तान में इस तरह इनेबलर्स है या एक्सट्रीम कॉमर्स है या शाम सरवर, इस टाइप के बहुत सारे लोग हैं जो ऑनलाइन कोर्सेज वगैरह इस तरह से कर रहे हैं। तो क्या हमें थोड़ा सा आगे बढ़कर आपकी तरह के लोग, या और ये हो सकता है पाकिस्तान में बहुत सारे इस तरह के लोग हों, तो उनको बढ़कर इस मैदान को मतलब थोड़ा सा कैप्चर करने की और अपने लोगों को जो है इसमें इंडक्ट करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? इस पे कोई थोड़ा सा मतलब आप थोड़ी इस पे डालें कुछ रोशनी। हम जैसे लोग जो दीनी मिजाज रखते हैं वो किस तरह अपनी नई नस्ल को गाइड करें कि वो जो है वो बेहतर घोड़े बन जाए। घोड़ा गाड़ी वाली मिसाल की पर बात हो रही है। तो अब देखें, ये अलखिदमत ने बनो काबिल प्रोजेक्ट शुरू किया है और इसके अंदर जो है वो अगर हम कामयाबी से गुजर गए इस मरहले से तो हम पूरे पाकिस्तान में इसको तोसी दे सकते हैं। और अगर अलखिदमत बनो काबिल प्रोजेक्ट कामयाब हो जाता है तो हम जो है वो कुछ नताइज हासिल कर सकते हैं। बस ये डिपेंड करता है कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हम कैसे लेकर चलते हैं। हमारी सलाहियतें बहुत ज़्यादा इस पर खर्च होनी चाहिए कि ये प्रोजेक्ट कामयाब हो। तो जब बनो काबिल प्रोजेक्ट में मैं भी कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट कर दूंगा या फिर कोई प्रोजेक्ट हमारा तहरीक का इस तरह का हो जिस प्रोजेक्ट के जरिए ह्यूमन रिसोर्स की तैयारी हो रही हो तो उसके अंदर मेरी खिदमत में हाजिर है। जी सवाल कर दे सवाल मेरा कुछ सवाल भी है और जो इसके हवाले से मैं बता दूं कि शुएब भाई, डॉक्टर शुएब भाई जो है 25-30 साल से है हर हवाले से, लेकिन जो है वो आज की जो शुरू थी उसके अंदर जो है वो उसके बाद जो यही सवाल आने से जो सवाल आ रहे, मेरा अपना ख्याल ये है से या तो आप ये वो मेटावर्स के हवाले से मैं थोड़ा सा मेटावर्स में पीछे आने से ठीक है, जो परेशानी का शिकार है आपने जो पूरी गुफ्तगू की ना वो बिल्कुल बिजनेस ओरिएंटेड गुफ्तगू थी और लग ही हो रहा था कि जैसे जो है वो एक कंपनी के बैठे हैं जो मेटावर्स के आने वाले दौर में अपना जो शेयर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारा शेयर क्या होगा, उसके हवाले से आपने पूरी गुफ्तगू। जिसका नतीजा ये निकला कि जो सवाल दाएं बाएं और इवन ये ऑनलाइन भी जो आ रहे हैं वो ये आ रहे हैं कि हम पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं, अच्छा मुस्लिम नौजवान क्या कर रहे हैं, अच्छा हमारे ऊपर इतना पर्दा चढ़ा हुआ है, हम क्या करें। इसलिए हम जो अपना शेयर ढूंढ रहे हैं। आपने भी कहा कि जो है वो हमारी हैसियत जो है ज़्यादा कंज्यूमर की होगी या हम घाना बन जाए और बहुत हुआ तो घोड़ा गाड़ी के बजाय घोड़े में तवज्जो दे रहे हैं, हम बहुत अच्छा कमाए। मेरा अपना ख्याल तो ये है कि मेटावर्स को शायद अगर जो मैं समझा तो बहुत मुमकिन है कि मेटावर्स एक इतनी खतरनाक चीज लॉन्च हुई है कि अगर मैं ये कहूँ तो मैं समझा कि अगले 20 साल के बाद जो हमारी नस्ल होगी, यंगस्टर्स बिल्कुल, वो अगर इस मेटावर्स में नहीं होंगे तो वो कत्ल कर दिए जाएंगे, लिटरली कत्ल कर। अच्छा, ना मैं मैट्रिक्स से मुतासिर हूँ ना मैं अवतार से मुतासिर। मेरा जो कॉन्सेप्ट है जो मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे कि शायद आप मुझे क्लियर करें। देखिए इस वक्त जो है ना मसला ये नहीं है, अभी जो आपने बताया ना कि लोग हैं वो गेमिंग के अंदर मुक्त हैं, लोग हैं वो गेम के जरिए इसको अर्न कर रहे हैं। फिर आपने बताया कि मैंने ये गेम भी नहीं खेला, ये भी नहीं खेला, ये भी नहीं खेला। आपने कोई गेम नहीं खेला, मैंने मान लिया, लेकिन आप मुझे ये बताइए, कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं कर रहे, आप खुद पर्सनली स्क्रीन एडिक्ट है या नहीं? मैं खुद पर्सनली स्क्रीन एडिक्ट हूँ या नहीं? ठीक है, हमें से यहाँ बैठे हुए मेजॉरिटी लोग स्क्रीन एडिक्ट हैं, यानी हमें स्क्रीन देखनी होती है, नमाज पढ़ते ही फौरन देखनी होती है। आधे घंटे के बाद बैठे बैठे यहाँ बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि कुछ भी नहीं था, फोन साइलेंट था, मैंने खुद 2-3 दफा निकाल के देखा। स्क्रीन एडिक्ट
कंटेंट की बात नहीं हो रही कि अच्छा देख रहे हैं, बुरा देख रहे हैं, फाइल देख रहे हैं, खबरें देख रहे हैं, बड़े आज मैं अपने बच्चे से जो है वो मोबाइल उसके हाथ से मैं नहीं ले सकता, ठीक है। मैं मेटावर्स को जो देख रहा हूँ ना आने वाले दिनों में, मेटावर्स को मैं ये देख रहा हूँ, मैं जो कुछ थोड़ा सा प्रॉपर्टी का काम करता हूँ या कुछ, मैं जो सुबह बाइक पे गाड़ी पे निकलता हूँ, कभी सरजानी, कभी नॉर्दर्न पास, कभी जो है औरंगी इवन ये आउट ऑफ सिटी फिजिकली। मेटावर्स जो आने वाला दौर है वो दौर होगा कि जिसमें मेरे बच्चे सिर्फ सिस्टम से कनेक्ट होंगे। जैसे आज उनके हाथ में मोबाइल होता है, मैं नहीं छीन पाता, मैं नहीं ले पाता, बिल्कुल 1.5 साल की बच्ची है, मोबाइल ले लेता हूँ, उनको मारना शुरू कर देती है, मजबूरन देना पड़ता है। उस वक्त वो इस मेटावर्स के अंदर जो मैं समझाऊं मेटावर्स को, तो मेटावर्स जो है वो बुनियादी तौर पर फीलिंग और सेंसेस को कैप्चर करने वाला है। ऐसे ही आपने भी शायद यही बात बताई, उस दुनिया के अंदर हमारा बच्चा सुबह, अगर मैं ये कहूँ कि सिर्फ सिस्टम से कनेक्ट होगा और इस दुनिया से जिसमें हम और आप मौजूद होंगे 60-70 साल की, उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगा और वो कहेगा कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, मैं काम दे रहा हूँ, वो यूएसए चला जाएगा, वो अमेरिका चला जाएगा और दुबई चला जाएगा। हम उसको अगर कहेंगे कि बेटा ये कौन सी जिंदगी है, तो वो कहेगा आप लोग पागल लोग थे जो स्कूटर उठा के जाया करते थे, वो भी काम का तरीकाकार था, ये भी काम का तरीकाकार। वो प्रॉपर काम किया करेगा और उस प्रॉपर काम के नतीजे में प्रॉपर अर्निंग हुआ करेगी, लेकिन उसकी दुनिया बनी। मैं गुज़श्ता जो है वो 3 साल से देख रहा हूँ मेटावर्स की जो करेंसी है, उस करेंसी की सेल परचेज में खुद अपनी आंखों से, बहुत सारी करेंसीज हैं जो इस वक्त लॉन्च हुई। जैसे आपने बताया क्रिप्टो करेंसी, कोई तो वजह होगी ना कि जो है वो बिटकॉइन जो है वो $60,000 का एक बिटकॉइन जो है वो बिकता है इस दुनिया के अंदर, खरीदना। ये सारी डिजिटल करेंसी, अच्छा $60,000 का सिंगल कॉइन से लेके 1 मिलियन जो है वो $10 में भी मिल जाता है, ऐसी करेंसी है। ये सारी सेंट्रलाइज करेंसी है जो मेटावर्स में यूज हो। सेंट्रल जो आपने कहा ना कि अभी एक डिसेंट्रलाइज, आने वाले दिनों में सेंट्रलाइज हो जाएगा, यकीनी बात है, ये सेंट्रलाइज हो जाएगा, इसकी करेंसी सेंट्रलाइज होगी, इसके तमाम जो समझे कैप्चर कर रही है ये सेंट्रलाइज हो जाएगी। मैं और आप अपने बच्चे को नहीं दिखा सकते। जिस वक्त ये सेंट्रलाइज होगा, मेरा अपना ख्याल है, तो अगर उसमें आज तो मसला ये है ना कि अगर मैंने जो है वो एंड्रॉइड फोन नहीं रखा तो कोई मुझे ज्यादा नहीं कह सकता कि यार आपकी दौर में एंड्रॉइड नहीं है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। लेकिन उस दौर में मेटा वर्ल्ड जो है वो एक सिस्टम का नाम होगा, और हम और आप ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि सिस्टम का बागी जो है वो बॉलीवुड पकड़ता है। अगर हम अपने बच्चों को मेटा वर्ल्ड में नहीं जाने देंगे, उनको रुकाएंगे, तो हम बागी, और जो बागी होगा वो बॉलीवुड पकड़ होगा। अल्लाह का नबी ने कहा था कि जब अगर इस्लामी निज़ाम कायम है और कोई पर नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में ना है तो उसको घरों को आग लगा दो। क्यों आग लगा दी? इसलिए कि वो सिस्टम का बाकी है ना, घर पे चाहता आग लगा दो, लेकिन बाहर नहीं निकल। मेरा अपना ख्याल ये है कि मेटा वर्ल्ड जिस चीज का जो लॉन्च हो गया है, ये आने वाले दौर में बहुत दूर नहीं है, वो सिर्फ 20 साल, इसमें जो है वो यानी हम इतनी खतरनाक जो है वो चीज की तरफ बढ़ रहे हैं। या दूसरे अल्फाज में अगर मैं ये कहूँ कि इसको इस्लामिक है, इस्लाम की चीजों से जुड़ो, तो जो है वो जो क़ुर्ब क़यामत की निशानियां हैं और जो चीजें उनके साथ ही चीजें कनेक्ट होने का, ये एक सेंट्रलाइज वर्ल्ड होगी, इसमें एक सिंगल ऑर्डर चलेगा, इसमें सिर्फ एक फर्द होगा, दज्जाल, वो मौजूद होगा, उसके पास सारा डेटा होगा, ईच एंड एवरीथिंग होगी, वो जब चाहेगा आपको जो है वो रुका देगा और जब चाहेगा वो आपको खत्म करवा देगा। मेरा अपना जो कॉन्सेप्ट बनता है मेटा वर्ल्ड का वो सोचना, मैं अगर इस लेक्चर में जो आपने जो बात की वो ये की कि ये बड़ा खतरनाक दौर आने वाला है, इसके अंदर जो है वो मेटावर्स से अपने बच्चों को भी हम नहीं रोक पाएंगे और जो है वो एक तरह से हम बागी होंगे सिस्टम के। लेकिन मेरी पोजीशन जो है एक लेक्चरर के तौर पर, अगर मैं यही करने आते तो इसके लिए ये हराम है, इसको इस्तेमाल ना करें, ये बहुत खतरनाक है, मेरी बात तो यही खत्म हो जाती ना। मेरी पेचीदगी है कि मुझे आप लोगों को एजुकेट करना है, और एजुकेट करने के बाद आपके ऊपर फैसले पे छोड़ देना है कि ये चीज़ जो है वो किस तरह करनी। मेरी ये जिम्मेदारी थी, इस वजह से आपको लग रहा होगा बिजनेस, हम बिजनेस ओरिएंटेड ही हैं, हमें आखिरत बनानी है, इस तरह में बयान किया। तो आपका जो मकसद है मैं उससे मुत्तफिक हूँ कि ये खतरनाक चीज़ है, लेकिन लेक्चर जब आपको दे रहे हो तो आप इस पोजिशन में आकर अगर ये दें तो फिर ये लोग आएंगे नहीं, लोग बोलेंगे इस सुनने के लिए तो मस्जिद के मेंबर और मेहराब भी काफ़ी हैं, वहाँ पर भी हराम क्या फतवा आ जाएगा। ये एक बात। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये कि क्या हम अपने बच्चों को रोक पाएंगे कि नहीं रोक पाएंगे? रोक तो अभी नहीं पा रहे ना, अभी भी हम इस पेचीदगी, और हम में से अक्सर लोग स्क्रीन एडिक्ट हैं, ये भी आपकी बातें मुत्तफिक हैं, और मुस्तकबिल में क्या क्या मसाइल आने वाले हैं वो भी, जो तमाम तर चीज़ें जो है वो उससे इनकार मुमकिन नहीं है। लेकिन ये भी तो हकीकत है कि ये मेटावर्स की जो चीज़ है ये आएगी,
और आप ये कहकर नहीं छूट सकते कि ये हराम है, ये गुनाह कबीरा है। ये आप अगर आप कह दें तो क्या लोग रुकेंगे इससे? ये मुमकिन नहीं है। लोगों के रोजगार इससे वाबस्ता होंगे, लोगों की बहुत सारी चीज़ें इससे वाबस्ता होंगी। तो यकीनन जो है वो हमें इस टेक्नोलॉजी को जो है वो सही रुख पे इस्तेमाल करने की तरगीब तो दे सकते हैं। और हम कहते हैं कि निज़ाम हयात है, तो हम ये नहीं कह सकते कि स्ट्रेट अवे कि हराम है और जो है ये फितना दज्जाल है और ये तमाम चीज़ें। ये हो सकता है कोई तरबियत से मुताल्लिक़ कोई फर्द हो जो कि बोले कि भाई अपने बच्चों को हिफाजत और कोई चीज़ की, वो ये कह सकता है। लेकिन अगर अमली दुनिया जिसको चलानी है उसको, उसके लिए ज़रा मुश्किल है ये बात कहना कि ये चीज़ जो है वो आप इख्तियार ना करें और जो है वो इससे दूर रहें। ये चीज़ें बहुत सारे साथी हैं जो कि बड़े आला मंजिल ना मोबाइल फ़ोन रखते हो ना ये चीज़ रखते हो, वो स्क्रीन से ही दूर हो। लेकिन ये कुछ खास लोगों के लिए तो हो सकता है। ये शायद मेरी राय है, आप इससे शायद इत्तेफाक ना करें। इसमें एक बात करना चाहता हूँ, तो मैंने शुएब भाई को दिया और बड़ा इकरार किया इन पे। इनका भी पहला प्रोग्राम है इस पे, याद रखें। अल्हम्दुलिल्लाह इमाम से इंस्टीट्यूट को एजाज़ हासिल हुआ नूरानी पे शुएब भाई ने हमारे लिए बहुत, ये भी बहुत अच्छा प्रोग्राम किया। तो इसके ऊपर यहाँ पे ना 2 चैलेंज हैं जिसको हम, अभी मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने लोग यहाँ बैठे हैं इससे ज्यादा लोग डिजिटल की वजह से जिसके खिलाफ हम बात कर रहे हैं कि हम स्क्रीनिंग के आदी हो गए, स्क्रीन पे हमसे ज्यादा लोग बैठ के यही प्रोग्राम सुन रहे हैं और चैलेंज का सामना करने का नॉलेज हासिल कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल किसी चीज को माइनस नहीं कर सकते कि इसका कोई फायदा, यानी कि अगर स्क्रीन हमने करा के बच्चे स्क्रीनिंग का आदी हो रहा है, मगर इसी स्क्रीनिंग की वजह से हम एक अपॉर्चुनिटी हासिल की, हमने सही हो या गलत हो, मगर हम पहुंचे अपना जो हम करना चाहते थे, हमने वो गलत चीज नहीं की, हमने एक अच्छी चीज, मैक्सिमम पूरी दुनिया के लोग इस वक्त बैठे हुए हैं और यहाँ कमरे से ज्यादा लोग बैठे हैं। तो ये हमारी नजर में आना चाहिए कि जब आपकी कोई चीज आपके हाथ से निकलती है तो आप ये चाहते हैं अपना ज्यादा हिस्सा तो वसूल कर लूं, अगर मैं पूरा नहीं ले सकता तो मैक्सिमम क्या हिस्सा ले सकता। इस वक्त हम इसके लिए बैठे हैं कि हमारे पास अरसे से, सैकड़ों साल से हमारे पास इल्मी दुनिया में और साइंसी दुनिया में काम नहीं हो सका है, जिसमें हम महकूम से महकूम तर होते जा रहे हैं। अब कहाँ से जिंदगी का आगाज करना है, वो 100% नहीं हो सकता, कहीं से आगाज हो सकता है। तो ये नशीद उसका एक वो है कि हम क्या कर सकते हैं, कम से कम अल-इमाम इंस्टीट्यूट के साथ हमने सोचा हम ये कर सकते हैं कि इसके ऊपर एक नशीद कर लें और बहुत सारे पूरी दुनिया के लोगों को, सोचने वालों को जमा करें, इस पर डिबेट करें। आज से अभी तक तो किसी ने इस पर डिबेट भी शुरू नहीं की ना। मसला ये है कि सब बैठ के बात करें, तो ये असल चीज ये है कि हमने डिबेट, आपने इस पर नॉलेज आती, शुएब भाई ने इस पर पीएचडी भी की और आगे जाके हमारे पास पेश भी किया। अब मगर इसमें भी 2 चैलेंज है। जो वालिदैन है ना, वो अपने बच्चों की तरबियत, उनके सामने एक नेगेटिव दुनिया है जिसमें वो ये सोच रहे हैं कि हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, मगर नई नस्ल जो यहाँ बैठी है ना, वो इसको चैलेंज के तौर पे लेना चाहती है। याद रखिएगा, वो इसको ये नहीं ले रही कि हम बिगड़ जाएंगे। यहाँ जितने भी लड़के हैं जो यहाँ आए इस प्रोग्राम के अंदर, ये इस वक्त मूवी भी देख सकते थे घर बैठ के, इनके पास सारी डिटेल चीजें मौजूद हैं, मगर ये यहाँ आए तो ये चैलेंज समझ के आए हैं कि हम कैसे इसको, तो हमें उसका भी ख्याल रखना चाहिए, एक वालिद के तौर पे भी और एक नई नस्ल जो इसको चैलेंज के तौर पे लेना चाहती है। खैर का अमल है, फितरत इब्राहिमी पे लोग मौजूद हैं, तो जाहिर सी बात है उनको टेक्नोलॉजी से आगाह करना पड़ेगा, उन्हें हमें बताना पड़ेगा कि आप एक ग्रुप बनाएं, आप इंस्टीट्यूट कायम करें, कहीं ना कहीं से तो आगाज हो इसका। तो इसकी पेशबंदी है और हमने सोचने समझने वाले 2-3 नस्लों के लोगों को बुलाया, हर नस्ल से क्या नुमाइंदा क्या आप आए, हम सब मिल के, किसी का तजुर्बा काम आए, किसी की एक्सपर्टी काम आए, कोई आगे कोई चैलेंज के तौर पे ले। इतनी बड़ी तादाद में यूथ ऑनलाइन और अभी यहाँ फिजिकल बैठी है, बहुत सारे लोग यहाँ पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, जो मैं देख रहा हूँ इंजीनियरिंग कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और इस चीज को समझना चाहते हैं, वो खास तौर पे आए। तो मेरा अपना ख्याल ये है कि ये हम एक मुश्तरका दर्द है सबका और सब खैर के लिए आए। कोई भी यहाँ पे बिजनेस के लिए, मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी बंदा यहाँ जो बैठा है वो यहाँ बिजनेस करने के लिए आया है। यहाँ पे सब इस परेशानी से आए कि इस चैलेंज से कैसे निपटे और अपने बच्चों को कैसे बचाएं। आखिरत का बिजनेस जी एक छोटी इन्फॉर्मेशन इसमें है कि वो यूट्यूब ने भी अपना वर्चुअल रियलिटी चैनल लॉन्च कर दिया है। लॉन्च का मतलब प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। यूट्यूब जो चल रहा था वो एक अलग है और एक यूट्यूब VR भी आ गया, तो वो इसी तरफ बढ़ रहा है देखा जाए। ऑनलाइन शुरका में से 2 सवाल साथी करना चाहते हैं, तो सबूर भाई से मैं पहले कहूँगा कि आप सवाल कर लें, सहमत होती साहबा करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, मेरा कोई सवाल तो नहीं है, करवा दें आगाज लेकिन में, आप कहाँ से हैं उसके बाद अपना सवाल रखें। तो सबूर जी भाई, अब्दुल जमान मेरा नाम है और मैं कराची से हूँ। सवाल तो नहीं है, शुएब भाई आवाज आ रही ने है कहा सबूर कि मुझे आ रही है, आपको मेरी आवाज आ रही है? बोल तो रहे हैं वो। इनका माइक बंद होगा। नहीं माइक खुला है, बोल भी रहे हैं, आवाज आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आवाज नहीं आ रही सबूर भाई, आपका माइक आपने ऑफ म्यूट तो नहीं किया हुआ? अनम्यूट कर, अनम्यूट है। अब आ रही है आवाज? आपकी आवाज नहीं आ रही तो माइक तो मूव कर रहा है।
हेलो, अब आ रही है आवाज? सबूर भाई की आवाज ऑनलाइन तो शशि भाई, सबूर भाई की आवाज आ रही है, शायद आपके पास नहीं आ रही। कोई और साथी अगर कहें। फसी भाई को नहीं आ रही है ऑनलाइन, तो सबको आ रही है। जी अब आ रही है, फसी भाई को भी आ रही है अब आ रही है, आवाज आ रही है, कहिए। मैं असल में शोएब भाई ने सवाल जवाब के बजाय ये कहा था कि तबादला ख्याल के हवाले से जो है वो मतलब हम टाइम देंगे, तो मैं 2-3 बातें मुख्तसरन बयान करूंगा। देखिए, जहां तक मैं समझता हूँ टेक्नोलॉजी जो है वो इसी अबुल भाई, चीज अगर का थोड़ा सा नाम माजरत, आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, ये आप सब अपना तारुफ भी करवा दें जरा बात करने से पहले। जी, अब्दुल सबूर जमान मेरा नाम है। मैं खुद मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और उसके बाद मैंने 2 अदद मास्टर्स किए हैं। पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम का कराची की मेरी जिम्मेदारी थी, तो और मरकजी जो है डिप्टी सेक्रेटरी हूँ पाकिस्तान इंजीनियर्स फोरम का मैं। तो ये मेरा मुख्तसर तारुफ है। अच्छा, टेक्नोलॉजी के हवाले से मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम मतलब गुज़िश्ता 20 साल के अंदर ही देख लें ना कि कितनी तेजी के साथ जो है वो तब्दीलियां आ रही हैं। पहले होते थे कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप्स और बड़े बड़े जो है वो सारी डिवाइसेस हम यूज करते थे, तो हमारे सामने हुआ है। इससे पहले तो जो कुछ हो चुका है वो हो चुका है। फिर उसके बाद जो है वो होते होते अब हमारे पास जो है वो सारी फैसिलिटीज जो है वो स्क्रीन पे मोबाइल और टैब्स की सूरत में आज मौजूद है। तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ये दोनों और फिर उसमें एप्लीकेशंस जो हैं, ये तीनों चीजें जो हैं वो या कह लें वो भी सॉफ्टवेयर ही है। तो दोनों चीजें ही जो हैं वो बहुत तेजी से एडवांस्ड हो रही हैं और हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। तो जिस तरह अगर आज हम जो है वो आज से समझ लें कि हमारी वाली नस्ल जो है, जो अभी 30s में है अपने या 40s में, उनको स्क्रीन की या एज सच फेसबुक की एडिक्शन है, तो हमारी जो आगे वाली जो नस्ल है, यानी जो अभी 20s में और टीन्स में है, तो उनको मैं समझता हूँ कि शायद इंस्टाग्राम और टिकटॉक और इस तरह की जो एप्लीकेशंस हैं उसकी एडिक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो ये वक्त के साथ साथ टेक्नोलॉजी जो है बहुत तेजी के साथ चेंज हो रही है, ग्रो भी कर रही है और तब्दील भी हो रही है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं ये समझता हूँ कि मेटावर्स भी जो है वो उसी तरह की एक टेक्नोलॉजी है जो कि अपना पीरियड गुजारेगी और उसके बाद फिर कोई एडवांस टेक्नोलॉजी आ जाएगी। ये टेक्नोलॉजीज आती जाएंगी। फेसबुक के ऊपर हम देख रहे हैं, ट्विटर के ऊपर हम देख रहे हैं कि कराची की जमात की तंजीम ने जो है इस वक्त बल्दियाती इलेक्शन के तनाजुर के अंदर जो है वो एक अच्छा मोमेंटम जो है वो कैरी कर लिया है ना। तो अच्छा, वही मोमेंटम जो है बाकी दीगर तंजीमात भी जो है वो इस्तेमाल करती रही हैं अपने अपने वक्तों में, और हम जो है वो दूर से खड़े होकर देखते थे कि यार ये तो इतना पैसा लगा रहे हैं, यार ये तो इतना जो है वो क्या नाम है, इनकी इतनी रीच हो रही है और इतना जो है वो अच्छा मोमेंटम है सोशल मीडिया का, हम तो पहुंच ही नहीं सकते। जबकि अब हमने इस तजुर्बे के तहत ये देखा कि बहुत अच्छी रीच हमारी भी बनी और मतलब एक कंपटीशन के अंदर हम आगे खड़े हो गए उसके अंदर ना। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेटावर्स भी जो टेक्नोलॉजी आएगी वो भी एक टूल के तौर पे हमें उसको लेना चाहिए। ये तो क्या नाम है, हम ये सुनते आए ना कि जब प्रिंटिंग प्रेस भी जिस वक्त जो है वो लॉन्च हुए, तो उस वक्त जो है वो कुछ उलमा ने फतवा दिया कि भाई ये हराम है और फलाना है। तो इसी तरीके से हर टेक्नोलॉजी के साथ इस तरह के मशवरे लोगों के आते रहेंगे, इस तरह के फतवे लोगों के आते रहेंगे, लेकिन इस्लामी तहरीक होने की हैसियत से जो है वो हमें इन टूल्स को, इन टेक्निक्स को अडॉप्ट करना चाहिए ताकि हमारा मैसेज जो है ना वो फार एंड वाइड जो है वो फैल सके। ठीक है, अच्छा, उसके साथ साथ मैं ये भी बात ऐड करना चाहूंगा कि इन टूल्स और टेक्निक्स के इस्तेमाल में एज अ कंज्यूमर करें या एज अ डेवलपर करें, मेरा ख्याल है कि वो इतना बड़ा इशू नहीं है। यानी शोएब भाई ने बहुत अच्छी बात की कि अगर कोई अपनी मईशत बेहतर करने के लिए और अपने मुल्क की मईशत बेहतर करने के लिए एज अ डेवलपर जो है वो कोई इसके अंदर कंट्रीब्यूट करना चाहे तो वो भी कर सकता है, उसके नतीजे में उसको बहुत अच्छे पैसे भी मिलेंगे। ठीक है, तो वो भी एक ऑप्शन मौजूद है। हमारे बहुत सारे लोग सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, बहुत सारे लोग जो है वो दीगर एप्लीकेशन बना रहे होते हैं, तो वो कोई हराम काम तो नहीं कर रहे होते ना, वो भी इसी वर्ल्ड का हिस्सा है एक तरह से। ठीक है, अच्छा, लेकिन हम बुनियादी चीजें हमें कुछ समझने की जरूरत है कि ये सारी साइंटिफिक टेक्नोलॉजीज जो आ रही हैं इनके अंदर कुछ जो है वो बेसिक इसके खमीर में जो है वो शामिल कर दिया जाता है। वो जो चीजें हैं वो मतलब ये है कि आपकी दीन से जो है सबसे ज्यादा
दूरी का जो है वो उसकी बेसिस ये होती है कि दीन से सबसे ज्यादा दूर होना चाहिए इंसान को, और एक इंडिविजुअल और एक जो है वो लिबरल हैसियत के अंदर जो है वो उसने अपनी जिंदगी गुजारनी है, और वो बिल्कुल मादर पितर आजाद जो है ना माशरा उन्होंने डेवलप करने की कोशिश करनी होती है उसके अंदर। ठीक है, दूसरी बात जो है वो जिस तरह से मुसलमानों का एक पूरी दुनिया में रिएक्शन आता है नामूस रिसालत और वर्सेस फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो उस हवाले से ना, तो ये दूसरी बुनियादी चीज। और तीसरी चीज मैं समझता हूँ कि परस्ती को बहुत तेजी के साथ जो प्रमोट करने के लिए जो है वो सारी टेक्नोलॉजी को जो है भरपूर तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। तो बीइंग अ पार्ट ऑफ इस्लामी तहरीक, हमें इन चीजों के ऊपर स्ट्रेटेजाइज करने की जरूरत है कि हम किस तरीके से जो है वो अपने मैसेज को बहुत क्या नाम है एक्सेप्टेबल अंदाज में लोगों तक पहुंचाएं। बहरहाल मेरी बात क्या मुकम्मल हो गई। जज़ाकल्लाह खैर। सही, जज़ाकल्लाह। हैंड रेस किया था साइमा तौकीर साहबा ने, तो सवाल कर लें या कोई इज़हार ख्याल है तो कर लें। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैंने ये प्रोग्राम इसलिए ज्वाइन किया कि मैं एक सिंपल हाउसवाइफ हूँ और मेरे भी बच्चे हैं और वो भी इसी तरह सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, तो मैं इस प्रोग्राम में शामिल होकर शायद मुझे इससे कुछ हासिल इस तरह की बात हो जाए कि मैं मेरे लिए आसानी हो जाए। बिकॉज बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी इन भाई ने बयान किया कि पहले जब हमने होश संभाला तो बहुत जल्दी हमने देखा कि एक बहुत बड़े कंप्यूटर से छोटा कंप्यूटर और छोटे से एक हमारे हाथ में जो सेल फोन है उसमें हम सब कुछ कर लेते हैं ऑलमोस्ट। अगर हमारे पास कंप्यूटर हाथ में मौजूद नहीं है तो बहुत कुछ हो जाता है। मैंने कोई कंप्यूटर की एजुकेशन नहीं ली। एक छोटा बच्चा जो पैदा हो रहा है वो टच फोन से इतनी गेम्स खेलता है कि मैं उसको देख के हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि मैं बड़ी हो चुकी हूँ, वो भी पैदाइशी आंखें खोलती है, उसके हाथ में मोबाइल फोन है। बहुत छोटा बच्चा जो भी स्कूल भी नहीं जा रहा, उसको सब कुछ करना आता है और मुझे वो नहीं करना आता। तो मैंने इस प्रोग्राम को इसलिए ज्वाइन किया, आज इसलिए पार्टिसिपेंट बनी, ताकि मुझे ये पता चले कि इस सिचुएशन में इसके पॉजिटिव पहलू भी हैं और नेगेटिव भी हैं। मैं एक कुरान क्लास की स्टूडेंट हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैं जब अपनी कुरान क्लास में गई तो मैंने वहाँ फीमेल्स के हाथ में नई टेक्नोलॉजी का इस्लामिक वे से यूज देखा, तो मुझे बड़ी हैरत हुई और पॉजिटिविटी नजर आई कि इस जो सोशल मीडिया में जो हम चीजें इस्तेमाल करें, जरूरी नहीं है कि हम इसको नेगेटिव इस्तेमाल करें। और ये सब बातें हमें किसी जुमा के खुतबे से नहीं पता चलेंगी, ये हमें एजुकेटेड लोग बताएंगे। जैसे अभी जो ये सर शुएब साहब हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम स्टार्ट किया, हमें कोई मस्जिद में जाके ये नहीं बताएगा, कोई मदरसे के स्टूडेंट्स को ये नहीं बताता, हमें कोई एजुकेटेड बंदा बताएगा जो कंप्यूटर साइंसेज का एक्सपर्ट होगा या इस चीज का एक्सपर्ट होगा, ताकि वो हमें आसानी से समझा दे, ताकि हम इन चीजों को हैंडल कर सकें। जो मेरा शायद ये इशू है, जो मेरा इजहार ख्याल भी है, और यही मेरा पर्पस था इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के लिए। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि मैंने मे बी मेरा जो पर्पस है वो मुझे ये मालूम करना है कि इसके नेगेटिव पहलू हैं, पॉजिटिव, बट पॉजिटिव भी सही है। बिकॉज देखिए, अगर मैं पॉजिटिव इसको यूज नहीं करूंगी तो मैं तो अपने बच्चों के लिए बिल्कुल एक एलियन बन जाऊंगी आजकल के दौर में। वो मुझे बहुत दकियानूसी समझेंगे, वो कहेंगे हमारी मदर को कुछ पता ही नहीं है, और वो मुझे बहुत सी चीजें नहीं पता कंप्यूटर की, सोशल मीडिया की, मेरे वो मिजाज में नहीं है कि मैं उनको एक्सेस करूं। बट हम इसको कैसे ओवरकम करें? बीइंग अ हाउसवाइफ, बीइंग अ मदर, मेरा ये क्वेश्चन है या मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। जज़ाकल्लाह खैर। जी जज़ाकल्लाह। उसके बाद मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया है। कोई और सवाल? बिल्कुल सही बात है, ये हर घर की आवाज है, इस बहन की आवाज नहीं है। हर घर में बच्चे के वजह से वालिदैन परेशान है कि टेक्नोलॉजी को कैसे इस्तेमाल किया जाए। तो ये बहुत अच्छा वो है कि जज्बा कि इस टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल के लिए पहले से आगाह हुआ जाए, उसके लिए होमवर्क किया जाए और फिर जो है अपने बच्चों की भी रहनुमाई की जाए। अल्लाह इस जज्बे को कबूल फरमाए। जी, साथियों का कोई सवाल अगर है या मौजूद अफराद से लिखा हुआ टेक्स्ट में तो नहीं आता? नहीं, पहले हम लोगों को मौका देते हैं, फिर हम लोग तो बैठा नहीं है। ऑनलाइन अगर किसी को सवाल आप लोगों को करना है तो ऑनलाइन हमारे साथी शुल्का मौजूद हैं, उनको अगर कोई सवाल है तो सवाल कर यहाँ अगर किसी के पास सवाल है मौजूद शुल्का में से तो सवाल कर लें। चैट में भी नहीं।
घोड़े वाला सवाल। तो सवाल अगर ना हो, कोई तबादला ख्याल के अंदर कोई अपनी बात में इजाफा करना हो, तो मौजूद के हवाले से किसी आप कर सकते हैं, चाहे ऑनलाइन हमारे शुरा हैं उनमें से भी या मौजूद फिजिकल पे मौजूद से भी। ये शोबे आपने वैसे ये एक कदम उठाया है, हम मुस्तकबिल के हवाले से तो कोई आपका कोई और प्लान है कि इसमें क्या इंस्टीट्यूट की तरफ जाया जाएगा, या कोई आप यहाँ पाकिस्तान में या खासकर कराची में रहते हुए क्या आप इस हवाले से सोच रहे हैं कि क्या ये ऐसा यानी कि पूरी जमात इस्लामी के साथ मिलकर जो कराची जमात है उसके साथ